परिवार एग्जाम्पल में आईएसटीसी बाय एग्जाम्पल पर जो ऑप्शनल वाइज स्टूडेंट है उन सभी का बहुत स्वागत है। और आ जाइए, प्रियंका कुमारी जी आ गई हैं। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। शुरू करेंगे अपनी आज की कहानी को। और हम पढ़ रहे हैं दिव्या। और दिव्या, जिसको समझ नहीं आ रहा है वो बताएं मुझे, है ना। ये मेल एड्रेस है, जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन का ये साधन है। और यहाँ पर monica.example@gmail.com, राइट। ये यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, इसको तो यहाँ पर मेल कर देंगे, है ना। अंजलि, प्रियंका दोनों नए स्टूडेंट हैं, पुराने हैं, बताएं थोड़ा सा। हाँ जी, चलिए। पेज नंबर ओपन करेंगे। पेज नंबर, अंजलि डू यू हैव दिस बुक? ये किताब है आपके पास? दिव्या नामक जो उपन्यास हम लोग पढ़ रहे हैं वो है आपके पास? बताएं एक बार। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कहानी चल रही है हमारी और हम यहाँ पर बढ़ने वाले आगे की तरफ। जी, अनुज, रिंकी, अंजलि, सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। हम यहाँ पर देख रहे थे कि वहां से आए हैं दिव्या और पृथुसेन। अब पृथुसेन बहुत ही ज्यादा परेशान है। पृथुसेन चाह रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके से आराम मिले, परंतु आराम ना तो शारीरिक तौर पर मिल रहा है और ना ही मानसिक तौर पर। मानसिक तौर पर वो समझ रहे हैं कि युद्ध होगा, और जिस तरीके से जनता परेशान है, युद्ध की सोच कर ही परेशान है, वो एक बहुत ही भयंकर चीज होने वाली है यहाँ पर। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने 59 हमारा पेज है, जहां पर पृथुसेन की जो दासी है वो चाहती है कि पृथुसेन को आराम मिले, उसके पैर दबाना चाहती है, उसके ऊपर चद्दर डालना चाहती है। ठंड तो नहीं है, शीत का अनुभव तो नहीं कर रहे हैं, खिड़कियां खुली हुई हैं, दरवाजों से हवा आ रही है, बाहर बारिश जैसा लग रहा है। और इस तरीके से पृथुसेन पूरी तरीके से मन में जो है एक मतलब भारीपन है उनके मन में, और दिव्या के भी बारे में सोच रहे हैं। तमाम वो चीजें उनके बारे में भी पृथुसेन जो है बार बार सोच रहे हैं। पृथुसेन को पहले की भांति स्थिति से निरपेक्ष न देखकर श्रेष्ठी उत्साहित हुए। पुत्र को समीप आसन पर बैठाकर उन्होंने समझाया, मतलब उनके पिताजी ने उन्हें बुलाया है और दासी ने ऐसा संदेश दिया था कि आपके पिताजी आपको बुला रहे हैं श्रेष्ठी। पुत्र को समीप आसन पर बैठाकर उन्होंने समझाया, जन यदि असंतुष्ट हो तो संतुष्ट भी हो सकता है। यानी कि अगर जन असंतुष्ट होता है, डिससेटिस्फाइड होता है किसी तरीके से, तो यहाँ पर वह संतुष्ट भी हो सकते हैं। जन का संतोष और सहयोग आवश्यक है, परंतु वह संतोष और सहयोग सामंत सेवार्थ और आचार्य प्रवर्धन के प्रति नहीं, गणपति श्रेष्ठी प्रेस्त और सेनापति पृथुसेन के प्रति होना चाहिए। समझे? तो यानी कि कह रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि एक लंबा अनुभव उनके पिताजी को है, चाहे युद्ध का हो चाहे जीवन जीने का हो, वो उस तरीके से अपने बेटे को सारी चीजें समझा रहे। श्रेष्ठी बहुत समय तक पुत्र को नीति का उपदेश देते रहे। मद्र गण के सैन्यों को परास्त कर केद्रस के 10 दल तविशा नदी पर पहुंच गए थे। देखो ये क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स है। तविशा एक नदी है, कह रहे कि वहां तक पहुंच गए थे। मद्र है, केद्रस है, ये सब हिस्ट्री से लिए गए हैं। सीमांत से आए इन भीषण समाचारों से सागर का नगर समाज अत्यंत त्रस्त और निरुत्साह हो गया था। भयभीत जन जब तक आशंका से के पुराने कारणों से अभ्यस्त होकर निरपेक्ष होने का यत्न करते, तब तक अधिक त्रासजनक नए समाचार आकर उन्हें व्याकुल कर देते। ऐसी अवस्था में एक अप्रत्याशित घटना ने उन्हें व्यग्र कर दिया। वे विस्मय के आघात से मुंह बाय घटना के कारण और परिणाम का अनुमान करने लगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्योंकि सारी चीजें तो चल ही रही है, युद्ध आगे बढ़ ही रहा है ना, और कब पहुंच जाए सागर तक ये चीजें थी ही, एक अनुमान था ही। अब यहाँ पर चीजें घटित होने भी लगी है। महावृद्ध धर्मस्थ देव शर्मा अपने प्रासाद से कदाचित ही निकलते थे, यानी कि कभी कभी निकलते थे। उनकी उम्र जो है काफी ज्यादा थी। उसी प्रकार पुत्र शोक से विह्वल वयोवृद्ध गणपति मिथोदृश भी एक परम एकांत सेवी थे। बिल्कुल एकांत में ही रहना चाहते थे ये जो आपके गणपति मिथोदृश है। महावृद्ध धर्मस्थ शिविका पर आरूढ़ होकर गणपति महासेनापति के प्रासाद में उपस्थित हुए। शिविका यानी कि वही जो जिसको लेकर कंधे में चलते हैं, डोली टाइप की, उस पर जाकर आरूढ़ यानी सवार होकर के
चले गए। प्रसाद यानी कि महल। उसी संध्या गणपति की शिविका भी धर्मस्थ के प्रसाद में आ पहुंची। गणपति भी आ गए। महाश्रेष्ठी प्रेस्त का पुत्र सागर का सर्वश्रेष्ठ खड़गधारी पृथुसेन अपने चपल श्वेत अश्व का बागुरा दोहरी किए दोनों बार धर्मस्थ और गणपति की शिविका के वक्ष में दिखाई दिया था। यानी कि कह रहे हैं कि वहीं पर जो है महाश्रेष्ठी प्रेस्त का पुत्र भी है। और क्या कौन है ये है आपका वही पृथुसेन, जो कि सागल का अभी हाल ही में मधु पर्व में जिसको सागल के सर्वश्रेष्ठ जो है खड़गधारी का अवार्ड मिला था। महाश्रेष्ठी प्रेस्त का रथ दिन में एक बार गणपति और धर्मस्थ के प्रसादों के द्वारों पर दिखाई दिया। सामंत औकरिस, सामंत मेघव्रत, इंद्रसेन, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम है कुछ पात्रों के। और महाशाल समर्थक के रथ भी रहस्य में व्यग्रता के नगर में पथों पर आते जाते दिखाई दिए। भाई राज्य में कुछ होने वाला है, अड़चन चल रही है, मान लो इमरजेंसी आने वाली है, युद्ध होने वाला है, तो ये सब चीजें यहाँ पर दिखाई देंगी ही, है ना जी। दिव्या चल रही है और 59 पेज है, खोल लीजिए। राजा सामंत, औकरी सामंत, ये सब भी आपको आते जाते दिखाई दिए। 3 दिन यही क्रम चलता रहा। अभिजात समाज और साधारण जन का कौतूहल विकलता की सीमा पर पहुंच गया। तीसरे दिन संध्या समय गणपति ने आवश्यक विचार के लिए परिषद का विशेष आह्वान किया, यानी कि मंत्री परिषद बुलाई जा रही, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बुलाई जा रही है। दोपहर रात्रि तक जन समाज परिषद के विचार का परिणाम जानने के लिए वो रहा। भाई पहले वो तो था नहीं इंटरनेट की, उसमें प्रेस रिलीज करके डाल देंगे कि क्या आया है, ठीक है, या पत्रकार टाइप के लोग पहुंच जाएंगे वहां, करते रहे बेचारे जनता, उसका वेट करते हैं। परिषद का विचार समाप्त न हुआ, मन में कौतूहल या जन उत्कट परीक्षा में ही निद्रागत हो गया, यानी कि सो गए भाई, सो गए, ठीक है, सो गए। 59 चल रहा था, अभी खत्म हो गया है, ठीक है। पेज प्राय सूर्योदय से पूर्व ही नगर के पथ और विथिया तुमुल में भेरी नाद से गूंज उठे। अनेक कातर गृहस्थ निरंतर समापन विपत्ति की प्रतीक्षा में रहने के कारण केद्रस के 60 नंबर पेज, केद्रस के तलों को नगर में घुसा आया देखकर भय से पर्यंक पर सहसा चित्कार उठे। पर्यंक यानी पलंग पर, चित्कार यानी कि चिल्लाने लगे, चीखने लगे। अनेक एक हाथ से शिथिल यानी कि एक तरीके से मतलब केवल हो जाना। अंतर्वासक संभालते हो आत्मरक्षा के लिए अपने उपेक्षित शस्त्रों की ओर लपके, यानी कि कपड़ों की तरफ जाते हुए, अपने शस्त्रों की तरफ जाते हुए अधिकार स्तंभित होकर आतंक मिश्रित कौतूहल से आलिंदों द्वार और गवाक्षों से झांकने लगे, यानी कि कोई खिड़की से, दरवाजों से और ऐसे झांकने लगे। भेरी घोष के पश्चात राज के तूर्य बजा, यानी कि जो राज्य में जो राज की यानी कि सिंबल होता है कि अब कुछ होने वाला है, ऐसा करके कुछ घोषणा होने वाली है, वो तूर्य बजा। अश्वारोहियों ने घोषणा की, श्री मद्र गण परिषद की अनुमति से मद्र गण परिषद के गणपति परम भट्टारक महापराक्रमी महासामंत महासेनापति मिथोद्रस युद्ध के संक्रमण काल के ये गण शासन के सर्वाधिकार ग्रहण करते हैं, यानी कि कह रहा है कि युद्ध होने वाला है और तीनों सेनाओं के सेनापति जो है अब उसको ग्रहण करते हैं सारे अधिकारों को। गण परिषद की आज्ञा अनुसार मद्रगण के कुलों और उनकी संपत्ति, संपूर्ण संपत्ति, कुल और व्यक्ति के अधिकार से ऊपर गण राज्य के कोई राजपुरुष संग्राम के लिए जन से बलि ग्रहण न करेगा। कोई नागरिक बलात् सैनिक कार्य के लिए बाधित न होगा। मद्रगण की सीमा के भीतर की कोई संपत्ति, स्वर्ण, अन्न, वस्त्र, पशुधन किसी रूप से देश के बाहर भेजने और ले जाने वाला मृत्युदंड का अधिकारी होगा। कह रहा है कि किसी से भी बलि के लिए वो नहीं मांगा जाएगा कि युद्ध में जा रहे हैं, तो मतलब अगर कोई आता है तो दैट इज फ्रॉड, उसे ना दे, ठीक है। कोई भी व्यक्ति को अगर वो युद्ध में नहीं जाना चाहता है तो किसी को भी फोर्स नहीं किया जाएगा। कोई भी संपत्ति यहां से बाहर की तरफ जो है नहीं जाएगी। विशाल पटेल, वेरी गुड आफ्टरनून, और आपका मेल आया है और मैं उसको थोड़ा देख नहीं पाई। कल मैं इसमें बहुत ज्यादा दर्द था तो डॉक्टर के पास स्ट्रेन आ गया है ना, पैर में स्ट्रेन है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा अभी तकलीफ पीड़ा में चल रही हूँ, ठीक, तो वो मैं आपको रिप्लाई करती हूँ उस पर। गण परिषद की आज्ञा के अनुसार ये सब चीजें हो गई। मद्रगण की सीमा के भीतर की कोई संपत्ति वगैरह कोई बाहर नहीं जाएगी, देश के बाहर, और अगर कोई ऐसा करता है तो वह मृत्युदंड का अधिकारी हो जाएगा। कुलों की उत्तराधिकार, प्राप्त अनुपार्जित आय का अर्धांश, विहारों और संघों के निमित्त अर्पित आय का अर्धांश और अग्रहार संपत्ति की पूर्ण आय संग्राम कोष में की बलि में अधिकृत होगी। यानी कि कह रहे हैं कि जो लीगल रूप से, जो वाजिब रूप से होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, आधा आधा अंश इधर से उधर से संपत्ति से ये सारी चीजें ली जाएंगी। गण के संपूर्ण कुलों और व्यक्तियों के संपूर्ण अस्त्र, शस्त्र, अश्व और रथ संग्राम काल में गण की संपत्ति होंगे, यानी कि गण में जितने भी कुल हैं और कुलों में जितने भी हाथी घोड़े हैं वो सब अभी राज्य के हो जाएंगे।
गण सेना में स्वेच्छा से सेवा स्वीकार करने वाले पुरुष की कृषि भूमि राजस्व से मुक्त होगी। अगर कोई वॉलेंटियर आता है कि मैं युद्ध में जाता हूं तो उससे कोई रेवेन्यू कलेक्ट बाद में नहीं किया जाएगा। स्वेच्छा से सेवा कार्य करने वाला दास, स्त्री और संतान सहित दासत्व से मुक्त हो जाएंगे। अगर कोई स्लेव है तो वो आज के बाद अगर वो वॉलेंटियरली आता है, चाहे बच्चा है, बड़ा है, स्त्री है, पुरुष है, जो भी है, अगर वो वॉलेंटरली युद्ध में सेवा करने आता है तो दासत्व से मुक्त कर दिए जाएंगे। स्वेच्छा से ये सब चीजें आपको करनी होंगी। संग्राम क्षेत्र में हताहत यानी कि मारे जाने वाले, हताहत मतलब मारे जाने वाले सैनिक के परिवार का पालन कौन करेगा? गण करेगा। जिस तरीके से पैसा वैसा दिया जाता है अभी, तो यहाँ पर कह रहे पूरे परिवार को उसके वो पालेगा। भाई ये भी तो किसी को चिंता लग सकती है ना, मैं तो हताहत हो गया तो फिर कौन करेगा? वह श्री मद्र गण परिषद की अनुमति से परम भट्टारक, गणपति, महासेनापति, महासामंत, मिथोदृष्ट की आज्ञा है। इस आज्ञा का पालन संपूर्ण मद्र प्रजा के लिए धर्म है। ठीक है, ये सब चीजें होगी कहानी। घोषणा से रिंकी अपना फोन नंबर वो दे दो, मुझे मेल करना रिंकी, यहाँ पर जो भी आपका है नंबर वगैरह। घोषणा से अभिजात समाज और जन सभी स्तब्ध रह गए, मतलब एकदम चकित रह गए, क्या घोषणा कर दी, क्या कह दिया है ना। कुछ ही समय पश्चात कहीं उत्साह से और कहीं शोभ से घोषणा पर विचार विमर्श होने लगा। नई व्यवस्था की आशा की उषा में ही जन का विचार और व्यवहार बदलने लगा। आशा और उषा यानी कि अभी सूरज जो है आ रहे हैं। दूरदर्शी जन नवीन बलाधिकृतों और नवीन सेनापतियों की नियुक्ति का अनुमान करने लगे। कह रहे कि अब जो है रिक्रूटमेंट निकलने वाली है। अब आचार्य प्रवर्धन, आपका अगला जो चैप्टर है आचार्य प्रवर्धन है। रात्रि 3 पहर व्यतीत हो चुकी थी, 3 पहर जो थे बीत गए थे। दिन भर आशंकित, आतंकित और व्यग्र करने वाली सागल नगरी अंधकार, मौन और निद्रा के आच्छादन में विश्राम पा ली थी। आच्छादन यानी कि जो चीजों से आच्छादित हो जाए, भर जाए। ठीक है, ये सब आ गया था, अंधकार था, मौन था, सब शांत थे, अलग सा नेगेटिविटी सी थी। केवल नगर प्राचीर और गोपुरों से प्रतिहारी सैनिकों को सावधान रहने की ललकारें कुछ कुछ पलों के अंतर से अंधकार से घनीभूत मौन को स्पंदित कर रही थी। ठीक है, पथों और वीथियों पर सशस्त्र मौन परंतु सतर्क सैनिक पहरा दे रहे थे। कह रहे कि कुछ नहीं था, सब तरफ सन्नाटा था, बस कई जगह वो नहीं होते जो अभी भी घूमते रहते, जागते रहो टाइप का, तो इस तरीके का आलाप था। और पथों यानी रास्तों पर, वीथियों यानी गलियों पर, सशस्त्र यानी कि उससे हथियारों से लैस, मौन परंतु सतर्क यानी कि थे तो चुप परंतु पूरी तरीके से अटेंटिव थे, एक्टिव थे, सैनिक पहरा दे रहे थे। मध्य रात्रि के पश्चात किसी अज्ञात कुलशील के अथवा संदिग्ध अवस्था में किसी भी व्यक्ति के पाए जाने पर उसे राजपुरुषों के सम्मुख उपस्थित किए जाने का आदेश था। यानी कि कोई भी इस तरीके का व्यक्ति मिलेगा कि थोड़ा सा भी जैसे मेट्रो में नहीं होता सस्पिशियस सा दिखे, इधर उधर घूम रहा, वहां उस पर क्या होगा, उस पर तुरंत से उस पर उसे पकड़ लेने का आदेश था। इस व्यवस्था के कारण सागल के मध्य पड़ने और वैश्याओं की विधियों में अर्धरात्रि के पश्चात तक रहने वाला कोलाहल व्यापार संध्या के नाम से ही समाप्त हो जाता है। जैसा उस दिन था, वो पड़े थे, सब कह रहा था चशक पिलाओ मुझे, दारू पिलाओ मुझे, एक पान खिलाओ, नहीं वो सब ड्रामा आज नहीं था। नगर प्राचीर के अतिरिक्त कहीं प्रकाश और आहट थी तो गण परिषद के संवाहक आचार्य प्रवर्धन के प्रासाद के सिंहद्वार पर। यानी कि कह रहे अगर नगर प्राचीर मतलब अगर वो जो किला है, दुर्ग है जो नगर का, मतलब राष्ट्रपति भवन या राजा का घर, तो उसके अलावे अगर कहीं पर कुछ कोलाहल था तो वो किसके यहाँ पर था? गण परिषद के संवाहक है आचार्य प्रवर्धन जी, उनके यहाँ पर। अलसाई सारथी यानी कि आलस में हुए सारथी, अश्व रक्षक और अनुचर जमाइया लेकर, जमाइया समझते हो आप लोग, बड़ी बड़ी जमाइया लेते होंगे है ना, जमाइया लेकर निरर्थक वार्तालाप से निद्रा का प्रतिकार कर रहे थे। यानी कि किसी तरीके से नींद भाग जाए से करके, और बिना मतलब की बातें कर रहे हैं। श्रांत अश्व सिंहद्वार के सम्मुख शिला मंडित भूमि पर अपने सुम पटक पटक कर श्रांति और असंतोष प्रकट कर रहे थे। यानी कि एक तरीके से जो घोड़े थे, घोड़ों को यही नहीं पता, इतने घोड़े ले आए कहीं से, घोड़ों को ये नहीं पता अब हम क्या करने वाले हैं। और घोड़े मतलब सोते बेचारे, अब इतना कोलाहल नहीं, कुछ नहीं, सन्नाटा, और सबको खड़े कर दिया लाइन लगा के। एक तरीके से अनकंफर्टेबल सा फील कर रहे थे कि भाई कब क्या करोगे, हमें बताओ तो सही। ना वो बोल पा रहे ना सुन पा रहे, नहीं तो अनेक अभ्यागत रात्रि का प्रहर
बीतने पर कुछ दूसरे प्रहर के अंत में विदा हो चुके थे। अनुचरों और अश्वों की दृष्टि में प्रतीक्षा में बार बार सिंहद्वार की ओर जाकर निराश लौट आती। दुविधा में थे उनके स्वामी, उन्हें भूल गए या स्वयं अपने को ही भूल गए। मतलब उन्हें ये नहीं पता चल रहा था कि भाई हमें क्यों नहीं खोल रहे, कहाँ ले जाना चाहते हैं, हमारे जो मालिक थे वो हमें भूल गए हैं क्या, वो हमें भूल गए हैं क्या है। मतलब उन्हें हम याद ही नहीं रहे, इधर हमें बांध के चले गए और अब हमें आ ही नहीं रहे खोलने के लिए, तो कहीं वो हमें भूल तो नहीं गए हैं, है। तो वो इसी चिंता में थे कि या फिर हम स्वयं को भूल तो नहीं गए हैं। मतलब उन्हें ये चीजें समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है, वो चीजें उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। ओके, हाँ जी, खुशवेंद्र कुमार जी, आचार्य प्रवर्धन, टॉपिक है ये, ठीक है, यहां पर खोल लेते हैं और ठीक है। आचार्य प्रवर्धन, बिल्कुल। सुम का मतलब क्या होता है, सुम लिख लीजिए, सुम पटक पटक कर, सुम पटकना, यानी कि आपने देखा होगा घोड़ों के ना वो होती है टापे, ऐसे चलते हैं टप टप टप, बैठे घोड़े तांगे में, तो उसी को कहते हैं सुम, यानी कि खुर कह सकते हो आप इसको या फिर टाप कह सकते हो। तो आपस में क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे मालिक वालिक कहाँ चले गए, ठीक है नेहा, तो सुम का क्या मतलब हो गया, टापे। आगे चलेंगे यहाँ पर वो हाँ, इससे पूर्व भी अनेक बार कई प्रहर रात बीते तक अनेक प्रसादों के सिंह द्वारों पर उन्होंने अपने स्वामियों के लिए प्रतीक्षा की थी, मगर ये जो अवसर था ये बहुत ही अलग था और पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ही अलग था, क्योंकि इनके साथ तो पहले, इनके सामने तो पहली बार युद्ध हो रहा है ना इन घोड़ों के सामने। आज न नर्तकियों की पायल थी, न मृदंग की गमक थी, है ना, न गीत की लय थी, न अट्ठास था, न कलरव था, न मद्य था, न खाद्य पदार्थों की सुगंध थी। भाई जानवर हैं तो इन्हीं चीजों से अंदाजा लगाएंगे कि अब हमें जो है कहीं पे कोई लेके जा रहे हैं हमारे मालिक उधर नाच देखने, तो वह नर्तकियों के घुंघरू होते थे, गाने गाए जाते थे, मृदंग बजती थी, तले भुने की खुशबू आती थी, दारू की खुशबू आती थी। आज कुछ भी नहीं था। उसकी सुध लेकर भीतर से किसी ने मद और मेरे के पात्र न भेजे थे, यानी कि कुछ आया भी नहीं था। द्वार पर खड़े 5 तक सशस्त्र प्रतिहारी अन्य समय की भांति केवल शोभा के लिए जान पड़ते थे। प्रतिहारियों की आशंका में तत्परता सारथियों और अनुचरों की प्रतीक्षा को दुस्सह बना रही थी। मतलब समझ ही कुछ नहीं आ रहा है, होने क्या वाला है भाई बता तो दो। न घोड़ों को समझ आ रहा है न उनके सारथियों को। सिंहद्वार की भांति अस्थानागार के आलिंद में भी दीप दंडाकारियों के स्थान पर सशस्त्र प्रहरी तत्पर थे। दीप दंडाकारी यानी कि जो वो लेके खड़े रहते हैं मशाल से, है ना, जलाने के लिए, उनकी जगह पर भी आज सशस्त्र प्रतिहारी ही आए हुए थे। दीपों का प्रकाश केवल अस्थानागार में था और अनेक अभ्यागतों से घिरे अत्यंत चिंतातुर आचार्य प्रवर्धन के समीप काष्ठ मूर्ति के समान निश्चल ग्रीवा झुकाए आर्य रुद्रधीर बैठा था। कह रहे कि अभ्यागत यानी कि जो बाहर से आए हैं, मेहमान टाइप के, जो श्रेष्ठ पुरुष टाइप के, चिंतातुर थे सभी लोग। और वहां पर कौन बैठा था, काष्ठ मूर्ति यानी लकड़ी की मूर्ति के समान निश्चल गिरवा झुकाए यानी गर्दन को झुकाए रुद्रधीर बैठा हुआ था। उनके चारों ओर सामंत कार्तवीर, लक्ष्मण, धर्मजीत सार्थवाहक था, बलभद्र धर्मस्थ के पुत्र थे, पंडित विष्णु शर्मा और पौत्र थे विनय शर्मा। ये सब भी चिंतातुर मुद्रा के उपाधानों के सहारे प्राय गिरवा झुकाए बैठे थे। उपाधान यानी कि जिसको टेक लगाकर बैठा जाता है, ये सब भी बैठे। आलिंद में प्रतिहारी ने रात्रि का तीसरा प्रहर समाप्त होने का घड़ियाल बजा दिया। घड़ियाल के स्वर में समय का विचार कर पंडित विष्णु शर्मा ने उपदान का आशय छोड़ समंत कार्तवीर का संबोधन किया। महासेनापति के सहसा जागरूक होकर परिषद का आवाहन करने और नगर में घोषणा कराने से जो आशंका हुई थी वो यूं पूर्ण हुई। यानी कि कह रहे हैं कि भाई तीसरा पैर हो गया, अब जो भी आशंका थी वो पूर्ण। चिंता से माथा झुकाया, आचार्य की ओर दृष्टि की। आचार्य ने केवल एक दीर्घ श्वास लिया, यानी कि एक लंबा सांस छोड़ा।
लिया। अनेक उपस्थित समाज में विष्णु शर्मा की भांति उपधान छोड़ मतामत प्रकट करने के लिए शरीर हिलाने डुलाने लगे। मुख से ना कहने पर भी सभी और से विलंब के कारण चिंता प्रकट हो रही थी। कहते बहुत देर हो रही, मतलब मुंह से कुछ नहीं कह रहा है कोई, पर लग रहा है कि सब एकदम चिंता में है और बहुत विलंब हो रहा है। अंतःपुरी की कंचुकों ने सूचित किया, कुल देवियां पधार रही हैं। अभ्यागत देवियां अंतःपुर से जाकर अपने संबंधी पुरुषों के समीप बैठ गई, यानी कि जो भी उनके पतिवती थे उनके पास में बैठ गई देवियां। जमाई रोकने के लिए स्थूल शरीर को सीधा कर सामंत कार्तवीर ने उत्तर दिया, वर्तमान परिस्थिति में प्रतीक्षा के अतिरिक्त तो कोई मार्ग नहीं है, मने कि वेट के अलावा वेट एंड वॉच ही है और कुछ भी यहाँ पर वेट एंड वॉच के अलावा कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। महासेनापति और धर्मस्थ केवल शिखंडी है। कुटिल नीति के यह बाण सामंत औकरीश इंद्रसेन और सारथी प्रेष्ठ के ही हैं। हमारे सभी बलाधिकृतों और सेनापतियों के स्थान पर अन्य बलाधिकृत और सेनापति पहले से नियत कर घोषणा द्वारा जन को लुभाकर हमें इन्हों पंगु कर दिया। पंगु यानी कि जो कुछ नहीं कर पाते, बिल्कुल बस बैठे रह जाते हैं। कह रहे कि ये दोनों शिखंडी है। शिखंडी कौन था बताना जरा सा। शिखंडी उनके मतलब धर्मस्थ और महासेनापति के विरोध में बातें हो रही है। शिखंडी कौन था? शिखंडी अच्छी आदमी था, बुरा आदमी था, बताना जरा। फिर कह रहे हमें तो पंगु कर दिया। पंगु यानी कि हमें तो बिल्कुल ऐसा कर दिया कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। कुचक्र में प्रेस्त कौटिल्य का शिष्य है। प्रेस्त कौन है? उसके पिताजी। वो कौन है? कौटिल्य का शिष्य है। प्रातः सारथी पुत्र भी निश्चय बलाधिकृत क्या सेनापति के पद पर शोभायमान होगा, ये न्याय उसी की भूमिका है। कह रहे कि सारथी पुत्र भी अब बलाधिकृत बन जाएंगे, यानी कि पृथुसेन की बातें हो रही है। कह रहे क्योंकि वो तो कौटिल्य का शिष्य, कौटिल्य है उनके, वो है ना प्रेस्त का बेटा बलाधिकृत है। प्रसंग के मध्य में विष्णु शर्मा ने रुद्रधीर को संबोधन किया। तात ये उचित होगा, सूर्योदय से पहले ही तुम नगर द्वार पर पहुंचकर द्वार खुलते ही पूर्व दिशा का मार्ग ग्रहण कर लो, यानी कि तुम जो है सुबह सुबह जाकर के पूर्व दिशा की तरफ चल दो। मेरा विचार है प्रवास का समय, प्रवास यानी कि माइग्रेशन होने का समय तुम अपने मातुल ग्रह वल्का से ही पूर्ण करो। ठीक है। गढ़ के दूसरे नगरों की यात्रा कर परिस्थिति जानो, कुछ पक्ष अथवा कुछ माह पश्चात ही इन हीन कुलो नास्तिकों का दमन हो जाने से तुम्हारे सागर लौट आने का अवसर आ सकता है। कह रहे तुम तो निकल लो, तुम तो ऐसा करो, युद्ध पुद्ध कुछ नहीं है, तुम चले जाओ अपने मामा उमा के यहाँ पे और तुम चुट्टी उट्टी काट के आओ आराम से। जब ये चले जाएंगे इधर से लोग और हम तुम्हें बुला लेंगे, है ना। भावों को संतत रखने के लिए दोनों हाथों की उंगलियां परस्पर बांधे गिरवा झुकाए आचार्य को आसुकृति से सिर हिलाते देख विष्णु शर्मा चुप हो गए। गिरवा झुकाए ही आचार्य अवसाद से यानी कि एक तरीके से डिप्रेस्ड स्वर में कहा, मेरा मत है 2 सहस्त्र दिवस के दीर्घ समय का उपयोग आयुष्मान रुद्रधीर मगध की यात्रा द्वारा करे। कह रहे कि मतलब है ना सशस्त्र होकर के उधर की तरफ जाए, रुद्रधीर मगध की तरफ द्वारा यात्रा करे। मद्र अभी तक कुछ समय प्रेस्त और उसके मलेच्छ दल के कुचक्र में पीड़ित हो विवश ही रहेगा, है ना। कह रहे कि ये तो मद्र तो अभी मतलब तुम पूछो मत, एक तो प्रेस्त है, उसके मलेच्छ दल है, मलेच्छ भी अच्छा शब्द नहीं है, कह रहे तो ऐसे ही रहेगा। और ऐसी स्थिति में वल्का जैसे आरक्षित नगरी में आयुष्मान के किसी षड्यंत्र में फंस जाने पर हम कुछ जान ना पाएंगे। मेरा शरीर उदर रोग से अत्यंत जीर्ण हो रहा है। मुझे बिल्कुल, उदर माने क्या होता है बताना जरा फटाफट से, हिंदी देखते हैं कितनी है तुम्हारी स्ट्रॉन्ग। उदर शरीर का अंग है कोई, बताना क्या? फेफड़ा, लंग्स, हृदय, हार्ट, क्या है उदर? कह रहा मैं तो बिल्कुल एकदम जीर्ण हो गया, कमजोर हो गया। मेरी इच्छा है रुद्र मगध में द्विज सेनापति और अग्निमुख नीतिज्ञ महर्षि पतंजलि से वर्णाश्रम के उद्धार के लिए दीक्षा ग्रहण करें। इन्हें तो वर्णाश्रम स्थापित करना है बस, तभी तो उसको हटाएंगे ना वो दास को। मद्र सदा मलेच्छ शासित ना रहेगा। मलेच्छ यानी कि उसी की बात करें प्रेस्त की, है ना, बार बार कह रहे कि मलेच्छ से द्वारा शासित नहीं रहेगा, वो अधिक बोल ना पाए। श्रेष्ठी धर्मजीत पुनः उपाधान का आश्रय लेकर बोले, तात धर्मस्थ नहीं है, अद्भुत न्याय किया है। मधुपर्व की घटना तो विस्मृत हो चुकी थी, परंतु वापस जो इन्होंने उसको बलाधिकृत बनाने का निर्णय लिया है वो काफी बेकार है, वो काफी क्या है, बेकार बात हो रही है। ठीक है, हाँ जी ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, उधर का अर्थ पूछा है भाई, बता दीजिए। पेट, बहुत अच्छे, बिल्कुल पेट होता है, ये जो एब्डोमेन वाला जो चीज होता है ना, बेली फैट जिसको कहा था, बेली जहां फैट बढ़ जाता है, वो चीज अगर गड़बड़ हो गई तो गड़बड़ ही हो जाती है बस। पेट बिल्कुल सही। नेक्स्ट उत्तर नहीं देते आप लोग छोटी छोटी चीजों के।
क्या करने लग जाते हो, पढ़ रहे हो अपने आप भी। चलो, सामंत कार्तवीर आगे बढ़कर बोला, वही तो मैं भी कह रहा था। सामंत लक्ष्मण ने श्रेष्ठी के मुख का प्रसंग लेकर कहा, मधुपर्व की घटना का परिणाम नहीं, युद्ध काल की राजनीति है। इसके मूल में तात धर्मस्थ का मिलिंदकालीन शासन व्यवस्था में आस्था है। ये कह रहे हैं कि देखो, तुम ऐसा मत सोचो कि मधु पर्व के जिस दिन जो हुआ ये उसके कारण हो रहा है कि वो बलाधिकृत बन गया है उसका बेटा। ये तो इनका जो ये है हमारे जो महाराज हैं, है ना, ये उनकी आस्था किसमें है, किस तरीके की चीज में उनकी आस्था है, उसके कारण हो रहा है। ठीक है, मैं बैठ जाऊं, आपको कोई इशू तो नहीं है ना? ये तो इस कारण हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात, वो किससे, मिलिंद काल में जो शासन व्यवस्था थी उसमें क्योंकि उनका विश्वास है इसलिए है। यवन गणपति में उनका विश्वास है, विशेषता अनुशासन दंड है। मित्र गणपति की यह घोषणा की मद्र की संपूर्ण प्रजा गण और न्याय के शासन के सम्मुख समान है, इसका प्रमाण है। यह जन को विष्णु शर्मा की ओर देख करके वापस से मौन रह गए, चुप रह गए। विष्णु शर्मा आप प्रतिभ नहीं हुए, बोले नहीं तात, स्वयं अभिधर्म और मुंडियों की कम्बणों द्विज भवती की धारणा का आदर करते हैं। इस वृद्धावस्था में उनके विचारों का क्या हो। यानी कि कह रहे हैं कि वो तो बौद्ध धर्म में विचार है उनका, है ना, मतलब और किसी चीज में नहीं है। सार्थवाहक बलभृत जनाई से फैलते मुख को हाथ से ढककर बोला, आयुष्मान के मगध जाने के संबंध में आचार्य का मत उचित है। कह रहे कि भाई इसे सार्थवाहक आयुष्मान कहाँ जाए, मगध जाए, एकदम आचार्य ठीक कह रहे हैं। मार्ग के सभी नगरों में मेरा जान पहचान है, सब मैनेजमेंट हो जाएगा उधर। आयुष्मान की यात्रा में कष्ट नहीं होगा, खाने पीने रहने सबका इंतजाम हो जाएगा। दूसरी बात, मगध जाकर ही वे मद्र की मुक्ति का उपाय कर सकते हैं। हमारी आशा केवल मंत्र अभिषक्ति मगध सेनापति पुष्यमित्र है, यानी कि पुष्यमित्र के पास जाओ, उससे मदद मांगो और भाई हमारा कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। आचार्य को पुनः गिरवा झुकाए सिर हिलाते देख सभी लोग मौन हो गए, उनकी ओर देखने लगे। द्विज सेनापति, उन्होंने कहा, समय की न्यूनता से इस समय हम उनसे सहायता नहीं पा सकते हैं, यानी कि अभी वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। द्विज सेनापति के भरोसे प्रतीक्षा करना उचित न होगा। समय निकल गया, सेनापति पुष्यमित्र की सहायता पाने के स्थान पर हम मलेच्छों के कुचक्र में फंस चुके हैं और सेनापति सूरसेन से रवि शर्मा को सैन्य दल भेजने का आदेश दे सकते हैं। संभवतः ही दक्षिणा पंथ की प्रतिद्वंदता में व्यग्र है, यानी कि दक्षिण की तरफ की जो कंपटीशन है उसमें वो यहाँ पर लगे हुए हैं। उनकी दृष्टि में जम्बू द्वीप की सीमा संभवतः केवल सूरसेन की है। मद्र की रक्षा के लिए गणपति की इस नीति का परिणाम होगा कुलों की सत्ता का प्रभाव और कुलहीनों की उच्च श्रृंखल स्वेच्छावार शासन की व्यवस्था से हीन देश रक्षकहीन खेत के समान हो जाएगा। यानी कि अपनी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अगर वो तुम्हें वही जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात आ जाती है, एक गहरा निश्वास लेकर दृष्टि किसी की ओर भी न कर सभी को संबोधन कर आचार्य ने अभ्यागतों की सहानुभूति के लिए धन्यवाद देकर विलंब हो जाने के कारण अभ्यागतों से विश्राम के लिए अपने स्थानों पर लौट जाने की प्रार्थना की। कहा कि भाई तुम ऐसा है, हम बहुत संपत्ति तुम्हारे प्रति रखते हैं और बहुत धन्यवाद, तुम आए और अब तुम जाओ अपने अपने यहाँ पर। उनके अनुकरण में अभ्यागत और कुल स्त्रियां भी आसनों से खड़ी हो गई। मन की अधीरता के कारण कंठ और नेत्र आर्द्र हो जाने से आचार्य मुख कुछ से बोल न पाए। केवल बद्ध करों से, यानी कि बद्ध यानी कि हाथों को जोड़कर अभ्यागतों की वंदना कर अंतःपुर की ओर चले गए। उनकी स्त्रियां भी उनके साथ चले गई। रुद्रधीर के नेत्र आरक्त और मुख प्रस्तर मूर्ति यानी पत्थर की मूर्ति की भांति सीरियस था, गंभीर था। गुरुजन को प्रणाम करके वो भी खड़े हो गए। कुल देवियों ने क्रमशः आगे बढ़कर आशीर्वाद तिलक कर मंगल कामना सूचक नारियल भेंट करे। एक एक स्वर्ण मुद्रा रुद्रधीर के शिर से निष्ठावर कर, यानी कि ऐसे करके वार फेर करके पुरोहित को दान में डाल दी। गुरुजन उनके दीर्घायु सफल और यशस्वी होने के आशीर्वाद देकर दीप दंडाधारी दासी द्वारा दिखाए गए मार्ग से देवियों से सिंहद्वार की ओर चले गए। गुरुजन के बाद में चारों मित्र जो थे, आयुष्मान, सुकृद, इंद्रदीप, विनय शर्मा और बलजीत यथेष्ट विश्राम की मुद्रा में रुद्रधीर की चारों ओर से घेर कर बैठ गए। रुद्रधीर का जो छोटा था वसुधीर, ज्येष्ठ और ज्येष्ठ के मित्रों के प्रति आदर की ओर आदर से एक और बैठा था, यानी कि अपने भाई की बड़ी लिहाज करता था, उसके पास नहीं बैठा, दूर बैठा। इंद्रदीप ने जवाई लेकर वसुधीर को अपानक के लिए संबोधन किया कि आइए थोड़ा सा। रुद्रधीर कोनी उपादान पर टिका, यानी कि उस पर टिका के जो भी था
तकिया वकिया, हथेली पर माथा टिकाए था। धर्मस्थान से लौटकर रात्रि 3 पहर बीत जाने पर उसके मुख से एक शब्द न निकल पाया। उसके मुंह से शब्द मन में धड़कते और अपमान की प्रचंड अग्नि में भस्म हो गए थे। धर्मस्थान से दासपुत्र के अपमान के लिए 1 सहस्त्र दिवस का निर्वासन दंड सुनकर न्याय और शासन की मर्यादा भूल गया था, क्योंकि अब उसे कोई मर्यादा नहीं रह गई थी। उसके नेत्र आरक्त हो गए थे, हाथ खड़ग के लिए कटिबद्ध की ओर बढ़ गए थे, मतलब कमर की तरफ जो बंधा हुआ होता है वहां पर तलवार निकालने के लिए। परंतु धर्मस्थान के अनुशासन के अनुसार धर्मस्थान की सीमा में राजपुरुषों और अतिरिक्त वादी प्रतिवादी अथवा इतर जन का सशस्त्र उपस्थित होना वर्जित था, इसलिए उसका हाथ सशस्त्र शस्त्र न पा सका। मार्ग अवरुद्ध पाकर उसका शोभ और उत्तेजना उमड़ पड़ी थी। महावृद्ध महापंडित धर्मस्थ के सम्मान मतलब सामने अवज्ञा से सिर उठाकर धर्मस्थ के नेत्रों में देख करके उसने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? क्या मद्र के कुलगण के शासन दासों की प्रतिष्ठा के लिए है? मुझे बता दो, तुम दासों की प्रतिष्ठा के लिए हैं क्या हम? हैं हिम श्वेत समश्रु, यानी कि हिम श्वेत, हिम जो बर्फ के, सफेद बर्फ के समान, समश्रु यानी कि दाढ़ी मूछों से आच्छादित भरे हुए धर्मस्थ के मुखमंडल युवक की इस धृष्टता से विचलित ना हुए, यानी कि उनके मुख पर सफेद बर्फ के समान दाढ़ी मूछे थी और इस बदतमीजी से विचलित ना हुए। उत्तर में श्वेत समश्रु आच्छादित होठ एक बार हिले, यानी कि सफेद रंग की मूछों से भरे हुए होठ एक बार हिले। गण परिषद संवाहक अग्रहार आचार्य प्रवर्धन के पुत्र आयुष्मान रुद्रधीर को महाश्रेष्ठी पुत्र के प्रस्थ के पुत्र आयुष्मान प्रथुसेन का सार्वजनिक अपमान करने के दंड स्वरूप धर्मस्थान से अनुशासित सागल नगर से 1 सहस्त्र दिवस के निर्वासन दंड के अतिरिक्त मद्रगढ़ के धर्मस्थान के अनुशासन की अवज्ञा करने के अपराध में मद्रगढ़ का धर्मस्थान 1 और सहस्त्र दिवस के निर्वासन दंड की यात्रा वो देता है आज्ञा। कह रहा है कि तुमने उसको बदतमीजी करी, प्रथुसेन के प्रति तुमने जो बदतमीजी करी उसके लिए तुम्हें 1 सहस्त्र कितना होता है बताना? 1 सहस्त्र दिनों के लिए यहां से निर्वासन, यानी कि तुम्हें यहां से निकलना होगा, इस राज्य से दूर चले जाओ अभी मेरी नजरों से, ठीक है, चले जाओ, निकल जाओ, ठीक है। ये यहाँ पर दंड हो गया है, ये यहाँ पर क्या हो गया है? दंड हो गया है, ठीक है। 1000 100 1000 होता है ना, ठीक है जी, तो दंड हो गया है। धर्मस्थान का वातावरण स्तब्ध रह गया, यानी कि वो पूरी जो धर्मस्थान था वो एकदम से चौंक गया। धर्मस्थ ने पुनः आदेश दिया। गण परिषद संवाहक अग्रहार आचार्य प्रवर्धन के पुत्र और कुल के सम्मान के विचार से 1 रात्रि और 1 दिवस का समय आयुष्मान रुद्रधीर को स्वेच्छा से निर्वासन स्वीकार करने के लिए दिया जाए। इसके अनंतर राजपुरुष आयुष्मान को बाधित करे। कह रहे कि चलो एक दिन दे दो। हाँ बिल्कुल अंजलि, 1000 रुपए एक दिन दे दो और फिर उसके बाद रवाना करो यहाँ से। आयुष्मान, इंद्रदीप, सुकृत, विनय शर्मा, बलजीत और अन्य अभिजात युवकों ने रुद्रधीर के धर्मस्थान से निकलते ही उसके प्रति सम्मान प्रकट किया। ये कह रहे हैं अरे हमें तो बहुत खेद है, हम तो तुम्हारा इतना रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। रजिया खातून 1000 होते हैं, 1000 साल में तो 365 ही दिन होते हैं। चलो, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रुद्र युवक उसे बलात् शिविका पर बैठाकर, बलात् यानी जबरदस्ती खींच के डोली में बिठा करके शिविका को अपने कंधों पर आचार्य के प्रासाद तक ले गए। उसके वर्ण और कुल का अपमान सहकर धर्मस्थान से जीवित लौट आना रुद्रधीर के लिए मृत्यु पीड़ा से अधिक असह्य हो। यानी कि कह रहे हैं कि इतनी पीड़ा तो मुझे मृत्यु होने पर भी नहीं होगी जितनी मुझे यहाँ पर अभी हो रही है। वह निरंतर आत्महत्या और प्रथुसेन की हत्या के बारे में सोचता रहा। कह रहे कि मैं सुसाइड करूं और प्रथुसेन को पहले मारूं, ठीक है। तो यहाँ पर ये उसके मन में कहानी चल रही है, ठीक है जी। इतनी बातें हो गई आप लोगों की। नेक्स्ट देख लेते हैं। सुरा का 2 चषक पीकर रुद्रधीर का हाथ अपने हाथों में दबाकर इंद्रदीप ने कहा अब जो है दारू पी रहे हैं। और भाई वो कहा जाता है कि एकदम भूल जाते हैं चीजों को लेकर के जब दारू वारू पीते हैं। तो कह रहे 2 चषक 2 प्याले पी करके रुद्रधीर का हाथ अपने इसमें डालते हुए कह रहे हैं, ठीक है, मित्र मनुष्य देवताओं की इच्छा का दास है। क्या है? मनुष्य जो है देवताओं की इच्छा का दास है।
Unknown caller. ठीक है, कह रहे कि मित्र मनुष्य देवताओं की इच्छा का दास है। देवता अपने प्रयोजन से मनुष्य की मति से परे कार्य करते हैं। ठीक है, अब मति यानी बुद्धि से परे कार्य करते हैं। शूद्र के आदर के लिए ब्राह्मण को निर्वासन का ये दंड मद्र की मुक्ति का फॉर्मूला है। मद्र एकदम मुक्त होने वाला है। दास के लिए ब्राह्मण को निर्वासन, बाप रे। सुरा का एक और प्याला हाथ में लेकर उसने कहा, द्विज सेनापति यानी ब्राह्मण सेनापति आचार्य के संदेश का महत्व नहीं जान पाए। जिस दिन तुम स्वयं मलेच्छ मर्दनी मगध वाहिनी के सम्मुख वर्णाश्रम की ध्वजा धारण कर लौटोगे, उस दिन मद्र के संपूर्ण मलेच्छ और मलेच्छ यानी एक तरीके से नीचे शब्द है, निचला। संपूर्ण मलेच्छ और अहंकारी शूद्र यज्ञ के लिए पशु बलि बनकर अपने अपराध का मार्जन करेंगे। सुरापात्र सिर से ऊपर उठा, उसने कहा, अपने कुल की शपथ से कहता हूं, मित्र के अपमान का प्रतिशोध दूसरे संपूर्ण प्रयस्त वंश की अग्नि समर्पण करके करूंगा। देवता की प्रतिज्ञा के साक्षी रहे। दूसरे ने सुरा से पूर्ण चषक आधार से उठाकर हुटम कह रहे हैं, मुझे दोस्ती की कसम। ठीक है, मुझे किसकी कसम? प्रयोजन कहां पे लिखा है बच्चे? ये प्रवीण कहां पर लिखा है? कहां, किस लाइन में था बताए? कह रहा है, मुझे तुम्हारी दोस्ती की कसम, पूरे के पूरे प्रेस्त वंश जितने हैं और जितने आगे होंगे सबको मार के मरूंगा। ठीक है, प्रयोजन, प्रयोजन पूछ रहे हैं। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? प्रयोजन ही पूछ रहे हैं ना, प्रयोजन का अर्थ। हाँ लिखे, प्रयोजन का मतलब ही होता है, मतलब अभिप्राय, क्या आशय है आपका, क्या उपयोग है, लाइक दैट। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि सबको अग्नि में जला के मार डालूंगा। सुकृत ने रुद्रधीर के कंधे से शरीर सटाकर रहस्य के स्वर में कहा, मित्रों, पुष्यमित्र की प्रतीक्षा में एक अवसर खोया। इस प्रतीक्षा में एक युग बीत जा सकता है। मेरा विचार है कि मित्र रुद्र मगध न जाकर दार बजाए, युद्ध में जाए, मतलब युद्ध भूमि में जाए, केद्रस से मित्रता स्थापित करे। केद्रस साम्राज्य विस्तार का अभिलाषी है, क्योंकि उसे चीन के जैसा उसको साम्राज्य विस्तार करना है, जैसे चीन को करना है। ठीक है, और संधि कर ले हम उससे, आधा राज्य बांट ले और आधे में वर्णाश्रम स्थिति कर ले, तो कालांतर में शेष देश को भी पुनः प्राप्त कर सकेंगे। बाद में ले लेंगे, बाद में छीन लेंगे उससे। बाद में महामती चाणक्य का मत है, भले चाणक्य को बहुत इंटेलिजेंट टाइप का माना जाता है, तो उनका मत है, उनका मानना है, संपूर्ण की हानि की आशंका देखे तो बुद्धिमान आधे को त्याग करके आधे की रक्षा कर ले। देख रहे हो कितना बढ़िया सूत्र है। अगर ये देखे कि सारी चीजें हाथ से जा रही हैं, तो देखो इनने कितना दिमाग लगाया। कह रहे उससे जाकर के हम संधि कर लेते हैं, और उस संधि में कुछ ऐसा होगा कि तू आधा ले ले और भाई तू आधा हमें दे दे, और हमारे वाले में वर्णाश्रम कर दे, और वर्णाश्रम करके दे दे कि बाद में उससे ले लेंगे हम। तो बहुत वो है अनमयनता यानी कि आलस्यता त्याग कर रुद्रधीर ने सुकृत को संबोधन किया। क्या कहते हो सखा सुकृत, कैसा रहा मेरा प्यार? विजय केद्रस हमारी अनुमति से अपने साम्राज्य की व्यवस्था करेगा? बताओ करेगा क्या? अगर हम उसे अनुमति दे कि आजा तू हमारे यहां पर आ जा, ठीक है, आजा तू हमारे यहां पर आ जा, तो आएगा क्या? बताओ आएगा क्या? यहां पर ये कह रहे हैं। ठीक है, तो भाई तुमने जो वो लगाई है, तुमने जो एक तरीके की वो लगा रहे हो तुम अपनी अटकले, तो आएगा वो है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है,
प्रदेश नहीं होगा अंजलि, ये आई थिंक कहाँ की बात हो रही है ये, मतलब जहां पर भी युद्ध हो रहा है एक प्रदेश का नाम है दार, ऐसा सोचे आप, ठीक है। उसके बाद में क्या कहते हो सखा, विजय केद्रस मानेगा हमारी, मद्र को एक बार हथियाकर मद्र में पौरव वंश अथवा द्विज वंश के स्वतंत्र राज्य की संभावना का बीज नष्ट कर देगा। विनय शर्मा ने अपने हाथ के रिक्त यानी खाली चषक यानी प्याले आधार पर रखकर, यानी कि जो भी है आधार बेस जिस पे भी रखा गया, समर्थन किया। मित्र का विचार सत्य है। यवन केद्रस को यदि सहानुभूति होगी तो वो किससे होगी, वो होगी मुंडियों से, यानी कि ब्राह्मणों का तो फिर तुम नामो निशान ही भूल जाओ उसके आने से, उसे तो बौद्ध धर्म के प्रति हो सकता है सहानुभूति। वे उस मलेच को मिलिंद की भांति धर्मराज का पद देकर सम्मानित करेंगे और अनाधिकारियों को प्रश्रय देगा, यानी कि ऐसे लोगों को वो प्रश्रय देगा, अपने शासन में आश्रय देगा। पुनः यज्ञ धर्म और वर्णाश्रम का ह्रास होगा, यानी कि नहीं बचेंगे ये सब चीजें, यज्ञ भी और हमारा जो वर्णाश्रम है खत्म हो जाएगा। यवनों से वर्णाश्रम की प्रतिद्वंदिता अनिवार्य है, यानी कि बहुत तगड़ा कंपटीशन है। हमारे लिए केवल पुष्यमित्र ही आशा का आधार है, वही है हमारे लिए तो होप। अवसाद का शैथिल्य वश में कर रुद्रधीर बोला, गुरुजन की नीति से हम लोगों ने स्वयं को अवसर को स्वयं खो दिया है। केद्रस के सम्मुख शैथिल्य दिखाकर गढ़ को निर्बल बनाकर शासन शक्ति हाथ में लेने की सामंत स्वार्थ की नीति से हमने उसका विश्वास और आदर खो दिया है। यदि वृद्ध दलपति को समय पर सशस्त्र शक्ति द्वारा अपदस्थ कर सैन्य दल का नियंत्रण हाथ में ले लिया होता तो सबको मौन में देखा, उसने कहा कि कोई इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा है। हाँ बिल्कुल तरुण, ये अभी अगर हम बात करें तो कश्मीर वाला सेशन है ये, जो दार्व की आप बात करें, इसी में दिया है पीछे वाले पेज पर। अंजलि देखना पड़ेगा, दार्व ध गलत दिया, उत्तर प्रदेश। अब भाई इतना बड़ा तो नहीं था उत्तर प्रदेश मेरे हिसाब से। अभी अगर हम एट प्रेजेंट बात करें तो इट इज सेइंग अबाउट, पर हो सकता है बहुत बड़ा साम्राज्य हो। कश्मीर में है ये अभी, जहां तक मैं जानती हूँ, दार्व, ठीक, मतलब वो जगह है जहां पे युद्ध हो रहा है, आप ऐसा सोचो। चलो उत्तर प्रदेश मान, बहुत बड़ा था ना उत्तर प्रदेश में, तो बहुत बड़ा है ना। चलो तो ये हो गया। हाँ सब चुप है तो उसने कहा कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसने प्रसंग बदल दिया, उसने अपनी वो बदल दी। अस्तु मित्र, पितृत्व पंडित का विचार ठीक है। मार्ग और वीथियों से जन की दृष्टि का सामना करने की अपेक्षा में सूर्योदय से पहले ही नगर पे पहुंच। कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है, उन्होंने जो कहा जो है, अब मैं जो है सुबह सूरज निकलने से पहले मैं सबको फेस नहीं कर पाऊंगा, मैं निकल लेता। जितना समय बीतेगा समाचार फैलने से नगर त्याग का कार्य उतना ही पीड़ाजनक हो जाएगा। समय बीतता जाएगा, लोगों को खबरें मिलती जाएंगी, मेरे लिए उतनी दिक्कत हो जाएगी। अपमान की मृत्यु वेदना सहकर मैं केवल इसी आशा से जीवित हूँ कि किसी दिन कुल वर्ण और इस अपमान का प्रतिशोध कर। मैं सुसाइड करने के मूड में था, बट मैं केवल इसलिए जिंदा हूं कि उन्हें मारूंगा सबको एकदम, ठीक है, उन्हें मारूंगा एकदम। संपूर्ण रात्रि भर पल भर भी निद्रा न पाने के कारण सभी क्लांत थे, मतलब पूरी रात नींद नहीं हो पाई इनकी सभी कैसे, सभी आलसी से हुए पड़े। केवल रुद्रधीर और वसुधीर के नेत्रों में निद्रा का प्रश्न चिन्ह था, मतलब निद्रा थी ही नहीं उनके चेहरे पर, उनके तो अलग ही पड़ी है। सुकृद ने मुख पर हाथ रखकर जब भाई से विकृत स्वर में वसुधीर का संबोधन किया। आर्य के प्रस्थान के लिए आयोजन से में विलंब है, मतलब अभी कह रहे हैं कि आर्य के इसमें प्रस्थान के लिए आयोजन में अभी विलंब है क्या, चलना था। फिर हिलाकर वसुदेव ने उत्तर दिया, आर्य सब आयोजन प्रस्तुत है। आर्य का विचार रथ से नहीं अश्व द्वारा यात्रा करने का, केवल विशेष विश्वास पात्र दास माथुर साथ रहे। कह रहे कि देखो रथ से नहीं जाना है उनको, किससे जाए, घोड़े से जाएगा, माथुर जाएगा उनके साथ। कौन जाएगा, माथुर जाएगा उनके साथ बस। इंद्रदीप के संकेत से वसुधीर ने दास को पुनः मध्य आधार प्रस्तुत करने की आज्ञा दी। इंद्रदीप ने स्वयं चषक तोड़ कर अपने हाथ से रुद्रधीर के मुख से लगाकर कहा, खुद, मतलब खुद पेश कर रहे। मित्र अपने दैवी अधिकार और कुल की रक्षा के लिए आमरण संग्राम का व्रत लेकर आज हम मित्र विदा हो रहे हैं। मिलन का दिन शीघ्र आएगा। रुद्रधीर ने चषक रिक्त कर देने पर सबके साथ एक बार पान, यानी कि कह रहे हैं कि मित्र आज हम किसके लिए, अपने कुल, वंश, गौरव और गौरव, इन सबके लिए अलग अलग हो रहे हैं,
जल्दी मिलेंगे, ऑल द बेस्ट। विनय शर्मा ने प्रस्ताव किया, सब मित्र नगर द्वार से 1 योजन तक रुद्रधीर को विदा देने चले। प्रस्थान के समर्थन में पान हुआ, पान से रुद्रधीर का अवरुद्ध स्वर प्रकृतिस्थ हुआ और सब कठोर हो गया। विनय शर्मा को बाहुमूल से थामकर कक्ष की एक ओर ले जाकर उसने पूछा, कुमारी दिव्या के भविष्य के प्रति तुम्हारा क्या मित्र विचार है? मतलब जा रहे हैं, युद्ध हो रहा है, दिव्या के प्रति तुम्हारा भविष्य में क्या है, फ्यूचर प्लानिंग है कुछ? सुरापान से बोझल नेत्र झलक कर विनय शर्मा ने उत्तर दिया, तात के अति वात्सल्य, यानी कि बहुत ही वात्सल्य एक वो है यहाँ पर, है ना, जो बच्चे को किया जाता है, एक तरीके का, है ना, प्रेम। कुमारी की स्वच्छंदता पर कोई नियंत्रण है, बहुत ज्यादा स्वच्छंद है, मतलब स्वतंत्र का अलग ही हिस्सा हो जाता है स्वच्छंदता, कोई रोक टोक नहीं है। ज्येष्ठ प्रबुद्ध तात की उदारता से प्रेशर पाकर मुंडी धर्म के प्रति अपनी प्रवृत्ति के कारण कुमारी की उच्च श्रृंखलाता को प्रोत्साहित किए हैं। 2 सहस्त्र दिवस का समय भी बहुत दीर्घ है, कुमारी को इतने दिन ... कुल इससे अवश्य विपन्न होगा, यानी कि 2 सहस्त्र तुम्हें दिन लगेंगे, बहुत लंबे हैं, इतने दिन कैसे रुकेंगी वो, कैसे हम रोकेंगे उन्हें? विनय ने उस दृष्टि से अपनी नेत्र हटाकर स्पष्ट स्वर में उत्तर दिया, कुछ ऐसा ही अपवाद है, यानी कि एक्सेप्शन है। जवाई लेते हुए बलजीत ने अपने स्थान से रुद्रधीर को संबोधन किया, मित्र उषा काल में विलंब नहीं है, अंतपुर में महादेवी आर्य और नारी समाज से विदा लेने में भी समय लगेगा, जल्दी जल्दी निकलो, एक एक से विदा लेनी है। आत्मसमर्पण, बहुत ही मतलब अब भावुक कर देने वाले पल दिव्या को, ठीक है, आत्मसमर्पण जो है आ गया है दिव्या का। वृद्ध गणपति महासेनापति मिथोरद्रस परिस्थिति की गुरुता अनुभव कर केद्रस के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए बद्ध परिकर हुए, यानी कि आ गए हैं कि अब जो है केद्रस आने ही वाला है। गणकोष और रण सामग्री के आयोजन की व्यवस्था का कार्य महाश्रेष्ठी प्रेस्त को सौंपा और सैन्य संधान की आयोजना महासामंत यवन ओक्रीस को सौंप दिया, मतलब जिसका जो मैनेजमेंट था। नव शिक्षित सैन्य लेकर तविशा तटवर्ती, तविशा क्या थी बताएं फटाफट से, तटवर्ती दुर्ग पर्वत उपत्यकाओं से शत्रु से लोहा लेने के लिए प्रथुसेन को नियुक्त किया गया। नदी, दुर्ग पर्वत और ये सब चीजों से लोहा लेने के लिए, इनसे लड़ने के लिए किसको? प्रथुसेन को नियुक्त किया गया। स्वयं प्रत्येक कार्य का ब्यौरा से निरीक्षण और निर्देशन करने लगे। नगर और प्रदेश की आंतरिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व उन्होंने महापंडित धर्मस्थ को सौंप दिया। ठीक है, सबके काम सौंप गए। नई व्यवस्था में जन समाज का निरुत्साह और त्रास शीघ्र ही दूर हो गया और संग्राम का उत्साह उमड़ पड़ा। यानी कि समझ में आ रही है आप लोग को, चीजें आ रही है समझ में? एक बार सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कि चीजें यहाँ पर समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है, एक बार बताएं फटाफट से जी, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करें चीजों को, बताएं। डन, ओके अंजलि, और बताएं। ठीक है तरुण, और स्टूडेंट नहीं है हमारी क्लास में कोई? 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, बताना। ओके रजिया, रवि राज तिवारी आज ही ज्वाइन किया है। ये वाला मेल है यहाँ पर हमारा ऑफिशियल, इस पे आप मुझे बता सकते हैं कोई भी दिक्कत अगर है तो। रवि, अभी हम उपन्यास में दिव्या पढ़ रहे हैं, जितनी चीजें आपकी कोई भी छूटी है कुछ भी है उसके लिए बिल्कुल भी चिंतित ना होए, क्योंकि हम वापस, और मेरे पैर में चोट लगी है इसलिए मैं नीचे बैठ के पढ़ा रही हूँ चेयर पे, सो प्लीज डोंट थिंक कि ऐसे बैठ के पढ़ाया जाता है क्या, ठीक है? तो हाँ जी, ओके ठीक है,
तो थोड़ा सा अब आने लगा है समझ में। प्रवीण भी हमारे न्यू स्टूडेंट है, एक और रवि, प्रवीण भी हमारे काफी न्यू स्टूडेंट है, तो डोंट थिंक कि मैं बैठ के पढ़ाती हो गया। तो अभी क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत है मुझे, दैट्स वाई अभी इसलिए पढ़ा रही हूँ, नहीं तो मैं खड़े होकर पढ़ाऊंगी। और अभी क्योंकि हम केवल बुक से पढ़ रहे हैं, इसलिए ये एक ऐसा उपन्यास था जो थोड़ा सा टफ था, इसलिए इसको ऐसा करके पढ़ाया जा रहा है आपको, है ना। ओके जी, एमएल पटेल जी, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, चलिए। हाँ जी, ये हो गया, दूर हो गया। आत्मरक्षा के भाव से प्रेरित सैन्य दल स्वेच्छा से उमड़े चले आ रहे थे, यानी कि स्वेच्छा से सब लोग दौड़े चले आ रहे हैं। शस्त्रों का निर्माण चतुर्गुण मात्रा में होने लगा, यानी कि 4 गुना मात्रा में शस्त्र जो है बनने लगे। गणपति का वार्धक्य से शिथिल जर्जर शरीर असम पथों पर वेगवान रथ के झकोले सहने में असमर्थ था, बेचारा नहीं चल सकता था भाई, 100+ जा चुका था। प्रातः मध्याह्न संध्या के किसी भी समय शिविकारूढ़ होकर निरीक्षण कार्य जरूर करते थे, नगर में जाते थे, उपांत के किसी भाग में दिखाई दे जाते थे। प्रतुसेन अपने चपल श्वेत अश्व की गिरवा बागुरा से दोहरी किसी किए प्राय उनके पार्श्व में दिखाई देता, अथवा वह अश्वरोहियों के दल के साथ व्यग्रता से पथों और वीथियों में बाण के समान द्रुत गति से निकल जाता। प्रतुसेन भी उनके आसपास ही रहता था, मंडराता हुआ, और जो है नहीं तो इधर उधर अपना, मतलब वो भी बढ़िया काम कर रहा था क्योंकि अच्छा सशस्त्र धारी था वो भी। सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपने अश्वारोही और पदाती सेनाओं का व्यूह रचना, कैसे होगी व्यूह रचना तो पता होगा, कौन आगे खड़ा होगा, कौन पीछे, कौन सबसे बलशाली है, इन सब में वो आक्रमण की शिक्षा देने में ही बिजी रहता था। जंगल युद्ध का अभ्यास कराने के लिए 3-3 दिन रात और जंगलों में आपगा नदी के कछारों में पड़ा रहता है, क्योंकि जंगल में हाउ कैन वी ट्रेन। अब जैसे हमारी सेना एकदम से क्या करती है, यहाँ पर ट्रेनिंग लेती है, तो भाई उनके सैनिक तो कुछ तो ऐसे थे जो वॉलंटियर थे, जिनको आता भी नहीं था तलवार चलाना, तो उनको कैसे ट्रेनिंग दे, सब कर रहा था आपका प्रथुसेन। तात धर्मस्थ आर्य प्रबुद्ध शर्मा, ध्रुति शर्मा से आदर पाकर भी प्रथुसेन पंडित विशो शर्मा, विनय शर्मा आदि की मोड़ विरोध भावना के कारण समय मिलने पर भी धर्मस्थ के प्रसाद में आना पाता। हिंदी साहित्य बहुत बुक लेनी है, 20 बुक्स बाय करना है और साथ कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी। और जो हमारे यहाँ नए स्टूडेंट है, मैंने बुक लिस्ट डलवाई है, ऐप पर होगी शायद, आप एक बार देख लेना। वो किताबें 20-22 किताबें आपको खरीदनी होंगी, आप प्लीज उनको ले लीजिएगा। जो ओरिजिनल बुक है वो आपको जरूर पढ़नी होगी, ठीक है। हम तो पढ़ाएंगे ही, वो तो सेकेंडरी चीजें हैं, पर ओरिजिनल बुक आपको खुद से स्वयं से भी पढ़नी होंगी चीजें, ठीक है। तात धर्म तो ये कह रहा है कि बेचारा जा नहीं पाता था, क्योंकि जो उधर प्रासाद में रहने वाले जो मेल जेंडर थे ना, वो बेचारे इससे खुश नहीं थे, है ना, प्रथुसेन से। आप सभी को जो शुरू से पढ़ रहे हैं उनको पता ही है, शुरू से इनमें से 60 पेजेस हुए हैं, तो डोंट यू वरी जो नए स्टूडेंट है। चिंता रूपी कल्लिका, नहीं, हाँ, चिंता रूपी कल्लिका पल्लवों के अवरुद्ध दिव्या के हृदय का पुष्प अभी अपने पटलों को प्रस्फुटित भी नहीं कर पाया था कि चिंता के आतप से कुम्हलाने लगा। देख रहे हो, अभी प्रेम नया नया उमड़ा ही था, 1 ही 2 मीटिंग हुई थी और उसमें क्या हुआ, कमल कुम्हलाने लगा। यानी कि उधर जो वह बिजी 3-3 4-4 दिन तक, अभी देखो रात दिन फोन पे लगे रहते, नए नए जब संबंध स्थापित होते हैं, नए नए जब आदमी रिलेशनशिप में आता है ना, एक दूसरे को जानते हैं, तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है ना। और यहाँ पे अभी कुछ हुआ भी नहीं और यहाँ पर दिक्कत हो गई, है ना जी। यहाँ पर क्या हो गया, दिक्कत हो गई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर हो गया आपका कि प्रतुसेन की प्रतीक्षा में उसे 3-4 दिन बीत जाने और वह उसे एक पलक न देख पाती। मतलब अब वो उसे हमेशा देखना चाहती थी और उसे वो ट्रेनिंग दे रहा है लोगों को, तो एक पलक भी ना देख पाए। प्रतुसेन की खोज में मल्लिका वसुमित्रा इन सब के महलों में चक्कर लगाती थी, पर वो कहीं दिख ना पाता था। अधीर होकर, यानी एकदम अधीर हो गई, अब चैन नहीं। प्रेस के प्रासादों में पहुंची, वहां भी पहुंच गई उनके पिताजी के घर। प्रतुसेन की माता है श्रेष्ठी, उन्होंने उनका सिर सूंघ कर वात्सल्य से अंक में लेकर, यानी गोद में भरकर स्वागत किया।
प्रतुसेन न मिला, होठों पर मुस्कान और हृदय में पीड़ा, मतलब हंसना तो पड़ता ही है, ऐसे क्या ही कर ले। प्रथुसेन की तलाश में होठों पर मुस्कान, हृदय में पीड़ा लेकर लौट आई, निराश में एकांत पड़ी रहती थी। अपने शैथल्य और विरक्त के लिए महादेवी से प्रताड़ना और उपालंब सुन करके विवश थी। यानी कि वो कहती थी कैसी आलसी सी हो गई हो तुम, क्या हो गया तुम्हें, है ना। उलाहने सुनती थी फिर भी चुप पड़ी रहती थी। उत्तर में केवल अश्रु बहा सकती थी, आंसू बहा देती। प्रतुसेन कभी कार्यभार से अवसर पाने पर वृद्धा दासी वापा द्वारा धर्मस्थ के प्रसाद में दिव्या को मैसेज दे देता था। वापा थी कोई, उनके द्वारा जो है एक मैसेज दे देता था, मेरी उनको जो जाके मैसेज दिया। मल्लिका वसुमित्रा के प्रसाद में, पुष्करणी के उपवन में अथवा प्रेस प्रसाद में कुछ समय के लिए एकांत में मिल पाते थे, थोड़ी बहुत ही देर को मिल पाते थे। दिव्या उद्रेक के अतिरिक्त से प्रथुसेन के वक्ष में समा जाना चाहती थी। कह रही है मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे संभालो अपने आप में, मुझे अपने अंदर समाहित कर लो। नेत्रों से आंसू बहने लगते थे। उसे अंक यानी गोद में लेकर शांति देते थे, सांत्वना देते थे। प्रयत्न में प्रथुसेन स्वयं विह्वल होकर दिव्या में ही अपना आश्रय ढूंढने लगते थे। दिव्या उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर वर्जने के लिए बाध्य हो जाती, पकड़ के बैठ जाती प्रथुसेन के हाथ अपने हाथों में। प्रथुसेन निढाल से हो जाते, निराश से हो जाते। मुद्रा दिव्या के लिए समरांतक पीड़ा का कारण बन जाती। ऐसे मत करो, निढाल मत हो, नया नया प्रेम है और उसमें विदाई जैसा मौसम लग रहा है, मिल पा नहीं रहे हैं। प्रथुसेन ने संयम की मुद्रा में दोनों बाहु वक्षस्थल पर बांधे, अति विहल स्वर में कहा, शीघ्र ही तविषा तट पर युद्ध में जा रहा हूं, तविषा नदी के तट पर मैं युद्ध में जा रहा हूं। प्रिय, यदि तुमने मुझे अंगीकार किया तो मेरी स्मृति में तुम्हारी वर्जना ही साथ जाएगी, तुम्हारी जुदाई ही मेरे साथ जाएगी। अगर तुमने आज मुझे अंगीकार किया, यदि मैं लौटा, हो सकता है युद्ध में मारा जाऊं, संभवतः मेरा शव ही शागल में। अरे अरे अरे, दिव्या ने होठों पर हाथ रख ली, फूट फूट कर रोने लगी। ठीक है, फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा मत कहो, खुदा के लिए ऐसा मत कहो, चुप रहो। संयम की अंतरणा से अकुलाकर प्रथुसेन ने आत्म करुणा की व्यथा में कठोर शब्द कह दिए, परंतु दिव्या के इस तरीके से फूट फूट कर रोने से उसका हृदय अपनी कठोरता के परिताप से ही गल गया। ये मैंने क्या कह दिया, संयम के मुझसे तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी, ऐसा ना कहो भगवान के लिए। संयम की मुद्रा में वक्षस्थल पर बंधे उसके बाहु शिथिल हो गए। यहां पर जो बांधे हुए थे, यहां पर जो बांधे हुए थे छाती पर, शिथिल हो गए। दिव्या को गूढ़ आलिंगन में लेकर उसके केशों, अश्रु शक्ति, नेत्रों और कपोल को चूम कर कठोरता के लिए क्षमा मांगकर सांत्वना देने लगा, माफी मांगने लगा। बेचारा कह रहा है, वक्ष, ये जो छाती वाला जो एरिया होता है, वक्षस्थल यही होता है, वहीं पे बंधे रहता है। तो उन्हें बंधा रहता, बाहुबली के बंधा हुआ था, नहीं बंधा हुआ था, वो बुलेट प्रूफ जैकेट टाइप का। ठीक है, ठीक है अनिकेत भाई। फिर उसको कह रहा है, आलिंगन में ले लिया उसको, उसके केशों अशुभ शक्ति, उसके बालों को फैला रहा है, उसके आंसुओं से भरे नेत्रों को, कपोलों को, गालों को चूम करके अपनी कठोरता में इतना कठोर हो गया। दिव्या मुझे माफ करो, मुझे क्षमा कर दो, सांत्वना देने लगा। दिव्या उसकी अधीरता को आश्रय देने के लिए विह्वल हो उठी। दोनों के हृदय अपने आप को भूल करके एक दूसरे के लिए प्रवाहित होते। यहां पर दोनों के जो हृदय थे आज बह निकले, और बह निकलती है दिव्या और प्रथुसेन। नहीं, दिव्या के दिन अवसाद और शोभ में बीत रहे थे। अपने दुख की बात सोचते समय वैदवर स्थविर चिबुक के शब्द याद आ जाते। सुख और दुख अन्योन्याश्रय है, यानी कि एक दूसरे के आश्रय में है। सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ना सुख ठहरता ना दुख ठहरता। जब सुख आए तो याद करना इससे पहले दुख था, और जब दुख आए तो याद करना कि सुख भी आएगा। एक दूसरे के आश्रय में आते हैं। उसका अस्तित्व केवल विचार और अनुभूति के विश्वास में ही हो पाता है। इच्छा ही सर्वावस्था में पूजा पंबार।
अब क्या है कि जाते सुख उनका अस्तित्व केवल विचार और अनुभूति के विश्वास में है। इच्छा ही सर्वावस्था का दुख का मूल है। यहां पर एक शब्द याद करना कि जब भी आप किसी भी चीज की इच्छा करोगे वही सबके दुखों का मूल बनता है, कारण बनता है। एक्सपेक्टेशन रिड्यूस योर जॉय। एक्सपेक्टेशन, मेरी ये इच्छा है, मेरा एक्सपेक्टेशन, दैट विल रिड्यूस योर जॉय, आपकी खुशियों को रिड्यूस कर देती। एक इच्छा की पूर्ति दूसरी इच्छा को जन्म देती है। एक इच्छा पूरी हो जाती है, मुझे कार चाहिए, फिर दूसरी की मुझे ये चाहिए नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, है ना। वास्तविक सुख इच्छा की पूर्ति में नहीं, इच्छा से निवृत्ति में है। निवृत्ति यानी हमें नहीं चाहिए, उसमें है वास्तविक सुख। बोध का है ना, बोध धर्म से वो पाया हुआ है ये इंस्पिरेशन। महास्तीवर के उपदेश पर उसे झुंझलाहट होने लगती। वह स्वीकार न कर पाती कि प्रथुसेन के धर्मस्थान से न्याय प्राप्त कर बलाधिकृत का पद पा लेने से संतोष नहीं हुआ। कुछ दिन पूर्व उसकी कल्पना में उसके अतिरिक्त और कामना न थी। प्रथुसेन के कौशल और व्यस्तता का प्रसंग सुन उत्साहित होती, परंतु उसे समीप पाने के लिए दिव्या के प्राण और भी ज्यादा विकल हो जाते। मतलब कह रही है कि वो इतना बिजी है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर कह रही है कि मैं जो है उसमें व्याकुल भी हो जाती थी बहुत ज्यादा। दिव्या अपनी धाता छाया की मां को अम्मा बुलाती थी। शैशव में दिव्या की क्रीड़ा सखी और समवयस्क होने के अतिरिक्त छाया का या ममता का अधिकार अपरिमित जिसको कोई परिमाप ना दिया जा सके। बहुत प्यार करती थी छाया की मां जो है, क्योंकि क्रीड़ा सखी थी, खेलने में साथ रही थी उसके, है ना छाया। दिव्या से प्रयोजन निष्प्रयोजन, प्रयोजन यानी किसी कारण से और निष्प्रयोजन बिना किसी कारण के, निरंतर भर्त्सना सुन करके, मतलब उससे झल्लाहट सुनकर भी छाया के लिए उसमें कठोरता की संभावना न थी। दिव्या के शुद्ध हो जाने पर यानी कि उसके गुस्सा सा हो जाने पर छाया उपेक्षित होकर, निरद्रत होकर भी यानी कि बिना किसी आदर के भी, ठीक है, दिव्या के पार्श्व में बनी रहती थी, यानी समीप ही बनी रहती थी। मतलब इतना झटकार भी देती थी, कारण से न कारण से, मतलब फिर भी बेचारी बनी रहती थी। दिव्या के लिए भी छाया के अतिरिक्त उसका कोई सहाय ना था, उसका कोई साथी ना था। इस समवयस्का यानी कि एक ही उम्र की आत्मीय बहुत ही ज्यादा प्रिय दासी से वह उसी प्रकार निसंकोच करती थी जैसे नित्य व्यवहार के वस्त्रों से होता है। सोचो, इतना ज्यादा जैसे हम अपने कपड़ों से, सब हमारे जो वस्त्र होते हैं उनसे हम कभी शर्माते नहीं, आपने देखा है। उनसे हम कोई, क्योंकि उन्हें हमें पहनना है और उन्होंने हमारी हर वो चीज जो हम दूसरों से छिपाते हैं वो हमारी कपड़ों ने ढकी हुई है, हमारी लाज का कारण बनते। तो जिस तरीके से हम कपड़ों से कुछ नहीं छिपाते, वैसे दिव्या जो है छाया से नहीं छिपाती थी। छाया का प्रेमी कौन है? बाहुल। दास है, दासों का भी स्वामी। बाहुल स्वातंत्र लाभ करने के लिए स्वेच्छा से सैनिक सेवा के लिए चला गया। अभी शर्त लगाई थी, धर्मस्थ के आदेश आए थे कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से जाएगा उधर युद्ध में और वो दास है तो वो दासत्व से मुक्ति उसकी हो जाएगी हमेशा के लिए। तो दास से मुक्ति, स्लेव से मुक्ति पाना चाहता था, वो चला गया बेचारा। दिव्या की विरक्ति और शैथल्य में छाया अपने छिपे दुख का आभास कर पाती। उसका प्रेमी चला गया है बाहुल। अब वो दिव्या को जो दुख है प्रथुसेन के जाने का, वो उसमें उसे महसूस करती। दोनों की दुख की अनुभूति में अंतर इतना था कि जितना उनकी दुख सहने और दुख प्रकट करने की क्षमता में, जितनी कैपेसिटी, भाई एक राजा की बेटी एक दासी की, एक दास से प्रेम करती है, एक प्रथुसेन, दोनों में एक अंतर है, ठीक है सेम जैसा। छाया दिव्या के पलंग अथवा बिस्तर यानी बिस्तर के समीप उसके पांव अथवा शरीर के किसी अंग पर हाथ धरे बैठी रहती। प्रासंगिक यानी रिलेवेंट, अप्रासंगिक इररिलेवेंट बातों से उनकी चिंता भंग करने का उपाय करती, कुछ भी बात करती, कुछ भी। दिव्या के विवाह के लिए महादेवी की निरंतर चिंता, उस संबंध में कितने ही योग्य वरों का प्रसंग और तात के सम्मुख प्रथुसेन की दिव्या के पाणी के लिए, पाणी यानी कि पाणी ग्रहण करो यानी कि विवाह वाली बात, प्रार्थना और तात के उत्तर पर पंडित विष्णु शर्मा और प्राय उदासीन भृगु शर्मा के कक्षों में प्रकट किए गए शोभ का भी समाचार दिव्या को छाया से मिलते रहता। सारी चीजें इधर की उधर इंफॉर्मेशन दिव्या को छाया से मिल रही है। प्रथुसेन के प्रति अपने परिवार के निरादर भाव से दिव्या का हृदय
जल उठता, मतलब पृथुसेन भाई उसका प्रेमी है और उसके परिवार वाले उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। जल उठती थी बिल्कुल। आर्य पृथुसेन ने ही मेरे पाणी के लिए तात के सम्मुख प्रार्थना नहीं की, मैं स्वयं यही चाहती हूं। अच्छा, कह रही है तात और संपूर्ण प्रसाद जान ले, यानी कि तात भी जान ले और सारा महल जान ले। आर्य पृथुसेन के अतिरिक्त देख रहे हो उस समय नारी चेतना आज भी नहीं कह पा रही हमारे वाली, तो है ना, शादी करूंगी तो पृथुसेन से ही करूंगी, पूरी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी नहीं तो। ठीक है, समझ ले, जान ले पूरी तरीके से। पृथुसेन ने ही मेरे पाणी के लिए तात के सम्मुख प्रार्थना नहीं करी, मैं स्वयं भी यही चाहती हूं। समझ आई? ये कोई वन साइडेड प्रेम नहीं है, दोनों तरफ आग की ज्वाला उतनी ही धधक रही है। अन्य मैं कुछ नहीं चाहती, मैं स्वयं यही चाहती हूं, इसके अलावा मैं जिंदगी में तुमसे कुछ नहीं चाहती हूं। जान ले सबके सब। समझ आई बात? मेरे लिए किसी अन्य वर की संभावना नहीं, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूं। यह जानने पर ही तात आर्य की प्रार्थना पर उचित ध्यान देंगे, विवाह भी विलंब से नहीं। आर्य के युद्ध पर जाने की पूर्व ही करना चाहती हूं। छाया के सम्मुख उसने सब कुछ निसंकोच कह डाला और सोचती रही कि छाया से अम्मा सुनेंगी और फिर सब सुनेंगे। हाँ, सुन ले सब सुन ले, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। छाया अम्मा को बताए, अम्मा सबको बताए जाकर, मुझे किसी को डर नहीं लगता। अब जो है सो, यहाँ कॉन्फिडेंस गेन कर रही है कि मैं कैसे कहूंगी। पितृव्य प्रबुद्ध की पत्नी आर्य तारा ने दिव्या को स्नेह में अंक में लेकर उपदेश दिया, वत्स से अधीरता उचित नहीं है। गोद में लेकर के वत्स माने मेल और वत्स माने फीमेल। अधीरता मत करो। तात तुम्हारे प्रति स्नेह के कारण तुम्हारी इच्छा का तिरस्कार नहीं कर सकते, परंतु इस संक्रमण काल में तुम्हें विवाह की शीघ्रता पड़ी हुई है। जन का क्या होगा उसमें, जनता का क्या होगा? जनता के प्रति भी तो तुम्हारा कोई दायित्व बनता है ना। पृथुसेन का भी है, तात का भी है, सबका है। तुम क्यों पगला गई हो? ठीक है, वो कर देंगे, तुम्हारी शादी करा देंगे, परेशान मत हो। ठीक है, इससे आर्य पृथुसेन के प्रति तात का न्याय पक्षपात का अपवाद ग्रहण कर लेगा। केद्रस के सागल की ओर बढ़ते आने के समाचारों से उठी आशंका और आतंक लहरें नगर के प्रासादों के अंतःपुरों तक पहुंचने लगी। पत्नी और दिव्या का आश्वासन देने के लिए प्रबुद्ध शर्मा ने कहा, आशंका का कारण नहीं, सामंत औकरीश और पृथुसेन द्वारा आयोजित सुनियोजित हमारी नई सेना नक्षत्र विक्रम द्वारा निश्चित शुभ लग्न में एकादशी के चंद्रमा का दर्शन कर समर यात्रा करेगी। कह रही कि बिल्कुल हमें कोई वही नहीं है, आशंका ही नहीं है। अब हमारी जो सेना है वो युद्ध के लिए, समर यानी युद्ध के लिए जाएगी। निश्चय ही युद्ध की गति पलट जाएगी। बलात् धर कर भेजे गए विवश सैनिकों में और आत्मरक्षा के लिए तत्पर सैनिकों में महान अंतर होता है। कह रहे कि एक तो जबरदस्ती भेजे गए विवश सैनिकों में और जो अपनी मर्जी से जा रहे हैं आत्मरक्षा के लिए तत्पर सैनिक, बहुत अंतर है। दिव्या ने सुना चौथे दिवस मध्य यात्री के पश्चात पृथुसेन सेना लेकर समर प्रस्थान करेगा, युद्ध में जाएगा पृथुसेन। उसके हृदय में सूल सा धस गया, कांटे से लग गए, टूट सा गया हृदय। युद्ध उसने देखा ना था, परंतु उस विषय में यथेष्ट से सुना जरूर था युद्ध के बारे। सहस्त्रों पुरुषों का अनेक मारक शस्त्र लेकर परस्पर प्रहार करना, रक्त की नदियां, सहस्त्रों हताहतों की चित्कार यानी मारे जाने वालों की चीखें चिल्लाहट, उनका भूमि पर बिछ जाना, ऐसे कार्य से केवल डर आपत्ति की ही संभावना है। पृथुसेन अपने वेगवान अश्व पर नरमेघ में धसा चला जा रहा है। महादेवी के अनुशासन से उसकी अनमयस्कता और शैथिल्य दूर करने के लिए दिव्या को अपने हाथों से अनेक गृह कार्यों में योग देना होगा, यानी कि इस आलस को त्यागो, इसको लगाओ कहीं, इसको काम पे लगाओ, दूसरे रसोई में काम कराओ, फूलों की माला गुथवाओ इससे। हाथ निर्दिष्ट कार्य में यंत्र की भांति लगे रहने पर भी उसकी कल्पना में युद्ध के दृश्य छाए रहते थे, यानी कि यंत्र यानी मशीन की भांति उसके हाथ काम करते रहते थे, परंतु उसका दिमाग में हमेशा युद्ध चलते रहता था। मतलब अभी युद्ध चला नहीं है, गया नहीं है, अभी तो आत्मसमर्पण होना बचा है। और यहाँ पर जो है अभी उसके दिमाग में ऐसा चलता रहता था। ठीक है रवि, कल कराते हैं इसको, बोर्ड पे पीडीएफ बना के उस पे पढ़वाते हैं आपको। छाया का प्रणय दास नायक, सॉरी, दिव्या ने हाँ ये हो गया। उस विभीषिका में दुस्साहस से सरपट दौड़ते गिरवा फैलाए चंचल श्वेत अश्व पर उठी हुई भुजा में
खड़ग थामे प्रथुसेन संकट की ओर वेग से झटपटाता नजर आ रहा था। दुष्कल्पनाओं में दिव्या का शरीर सिहर उठता था। एकदम ऐसे कल्पना कर रही है, मिस कंसेप्शन टाइप की हुई पड़ी है। छाया का प्रणय दास नायक बाहुल स्वेच्छा से सैन्य सेवा ग्रहण करके गया था। स्वतंत्र नागरिक बनकर प्रथुसेन की पदाती सेना में यानी कि पैदल सेना में चला गया था। छाया विरह से दुखित थी। दिव्या उसे समीप बैठाकर बाहुल के संबंध में वार्तालाप कर सांत्वना देने का प्रयत्न करती थी और स्वयं भी सांत्वना पाती थी। छाया ने तांत्रिक पंडित वैकुंठ में बाहुल की रक्षा के लिए कवच प्राप्त किया था। छाया ने, ठीक है, एक तांत्रिक से कि सदैव सुरक्षित रहेगा। दिव्या ने भी स्वर्ण की एक अंगूठी तांत्रिक को भेंट कर महाशक्ति रक्षक कवच प्रथुसेन के लिए ले लिया कि मैं भी ले लूं। जैसे ही बन पड़ा, दिव्या तीनों दिन मल्लिका और वसुमित्रा के प्रसादों में, पुष्करणी के उपवन में, श्रेष्ठ प्रेष्ठ के प्रसाद में प्रथुसेन की खोज में गई। हर जगह गई बेचारी। प्रथुसेन को कहीं भी ना पाकर निराश लौट आई। आर्य धृति श्रमा ने उसे सुना कि बलाधिकृत प्रथुसेन अत्यंत व्यस्त है। दिन और रात अश्व की पीठ पर ही बीतते हैं। एक अश्व थक जाने पर दूसरा बदल लेते हैं, स्वयं नहीं थकते हैं। प्रथुसेन दिन रात मेहनत कर रहा है, यूपीएससी के प्रीलिम से पहले जैसे आप लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर घोड़े बदल रहा है पर जो है खुद नहीं बदल रहा। दिव्या अधीर होकर सोचने लगी, क्या व्यस्तता में मेरे लिए कुछ भी क्षण नहीं निकल सकते? क्या इतनी पराई हो गई हूं? क्या मैं उनके लिए कुछ भी नहीं रही हूं? क्या मेरे लिए समय नहीं है? मैं तो प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। इतना ध्यान होता तो क्या वापा को नहीं भेजते? वापा दासी वही जो मैसेज लेकर आती। मैं हूं भी इसी योग्य, मैं डिजर्व करती हूँ खुद ही। ये बहुत, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या है, चक्कर है ये। मैं क्या हूं? मैं डिजर्व करती हूं। उनके अत्यंत श्रांत शरीर और चिंता से क्लांत मन को मैं कब कौन आश्रय और सांत्वना दी? मैंने कब ऐसा किया कि उनको थोड़ा सा शांति मिले? उनकी आकुलता को मैंने सदा अपनी कठोरता से कुंठित किया है। उस संघर्ष में यदि वो मुझे भुला देना चाहते हैं तो मैं इसी योग्य हूं। और ये सब सोचकर खुद ही कह रही है अपने ही आप को और खुद ही रो रही है। आंसू बहाने का भी मुझे कोई अधिकार नहीं। वह छाया की भांति उन्मुक्त होकर रो भी नहीं सकती थी। अश्रुपूर्ण कंठ में श्वास अवरोध अनुभव कर निश्चल रह जाती। कल्पना में प्रतिक्षण क्रम दिखाई देता। श्रांत क्लांत विह्वल प्रथुसेन का आलिंगन में विश्रांति और संतोष, उसकी वर्जना से कुंठित, उसकी विदाई में कुंठित शुद्ध प्रथुसेन का दुस्साहस से युद्ध की विभीषिका में झपटते चले जाना और जहां से संभव है मेरा शव ही सागल में लौटे। प्रथुसेन का डिप्रेशन से खिन्न कुंठित मुख उसकी दृष्टि के सम्मुख आकर खड़ा हो जाता। दिव्या स्मृति दिव्या के मन और शरीर को खंड खंड कर जाती, तोड़ जाती, चूर चूर कर जाती। ये सब याद करती। आशंका से त्रस्त दिव्या की कल्पना चरम विभीषिका की कल्पना करने लगती। समर भूमि में एड़ी तक रक्त से भीगा प्रथुसेन का शरीर अश्व से गिरता दिखाई देता। उसे युद्ध भूमि में एड़ी से चोटी तक खूनम खून प्रथुसेन दिखाई देता। शोक त्रस्त, शोकग्रस्त सैन्य समूह से घिरा एक शव दिखाई देने लगा। उसके साथ स्वयं उसकी मृत्यु भी। तात के आस्थान में ज्ञान गोष्ठियों में सुने जीवन मृत्यु, शरीर, आत्मा और पुनर्जन्म के प्रसंग मस्तिष्क में जाग उठते। दोनों पुनः जन्म लेकर आएंगे और वापस प्रणय में बंधेंगे, शादी के बंधन में बंधेंगे। बौद्ध श्रमणों के वचन स्मरण हो जाते। मन की उग्र इच्छाएं और व्याकुलताएं ही मनुष्य के संस्कार हैं जो मृत्यु को पीड़ा बना देते हैं। बौद्ध धर्म में ये सब बोलते हैं कि जो हम जितना दुख को अपना दुख बनाते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। ये व्याकुलता ही है। हम इतने व्याकुल हो जाते हैं, जरा सा सुख देखा तो नाचने लगते हैं, जरा सा दुख देखा तो रो रो के बेहोश हो जाते हैं। नहीं, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को माना गया है और ये जो अति मार्ग है इनको मनाही की गई है। प्रथुसेन की विह्वल इच्छा और व्याकुलता अत्यंत उग्र सजीवता से उसकी कल्पना में जाग उठती है। स्वयं विह्वल हो जाती। अब मेरा शरीर आर्य का है, मेरा मन आर्य का है, मेरी आत्मा आर्य की है। मैं उन्हें व्याकुल क्यों देखूं? आर्य जो चाहेंगे उनका है, सर्वस्व है। समर यात्रा से पहले उन्हें कहां पाऊं? केवल आज की संध्या ही तो शेष है। कह रही एक बार एक मुलाकात जरूरी है। नहीं, आज एक मुलाकात जरूरी है। कहां जाऊं? हर जगह ढूंढ आई हूं, फिर तो युद्ध में चले जाएंगे। मैं उनकी, वो सब मेरे, सर्वस्व उनका। बस एक बार मुझे मिल जाए। तांत्रिक वैकुंठ से प्राप्त महाशक्ति कवच उसके हाथ में था, उसे दे देना चाहती थी।
कवच अपने हाथ से प्रथुसेन की भुजा पर बांध देना चाहती थी और उसके बिना कैसे जाने देती। उसकी शरीर के प्रकट शैथिल्य के प्रति उसका स्नायु अत्यंत तनी हुई वीणा के तारों की भांति चिंता की अंगुली में स्पर्श से निरंतर थरथरा रहा था। बहुत परेशान है दिव्या। महाश्रेष्ठी प्रेस्त ने समर में पुत्र के मंगल और मद्र सेना की विजय कामना के उद्देश्य से प्रजापति के देवस्थान में महायज्ञ की आयोजना करी है ना। महायज्ञ हो रहा है प्रेस्त के यहाँ पर कि मेरा बेटा जो है सुरक्षित तरीके से जाए और लौट के आए बढ़िया। पुण्य धातु चैत्य में उन्होंने 300 श्रमणों द्वारा, श्रमणों यानी कि जो बुद्धिस्ट जो श्रमण है, बुद्धिस्ट जो बौद्ध भिक्षु है, पर वहां पर चैत्य में यानी कि पूजा के लिए जो स्थान होता है, चैत्य जो मंदिर होते हैं बौद्ध धर्म के, वहां पर दिवासेना के लिए तथागत के बिंब के सम्मुख सूत्र पाठ कराकर एक सहस्त्र भिक्षुओं को भिक्षा से सत्कार किया। यवन देवी जीएस, जो यूनानी देवी है जीएस, उनके मंदिर में अश्व बलि का समय सब कर दिया, सब एकदम मंदिर बिठा दिया, पूजा पाठ महायज्ञ सब। छाया को सेवा में लेकर के दिव्या तीनों स्थानों पर गई, प्रथुसेन कहीं न दिखाई दिया। आर्य निरंतर शिविर में व्यस्त है। निराश लौट आई, निराशा से शांत हो जाना उसके लिए संभव नहीं था। आज ही की शाम है बस। धाता से अनुनय कर प्रेस्त प्रासाद में दास गुहा को प्रथुसेन की खोज के लिए शिविर में भेजा। अरे भाई शिविर से ही ला दो, कोई बुला के दास को भेजा। दिव्या के मन की अवस्था अत्यंत विक्षिप्त थी। एक और उसे प्रतीक्षा का प्रत्येक क्षण युग के समान ऐसा ही होता है। नए नए प्रेम में जब वेट करना पड़ता है तो एक एक सेकंड मानो युग के समान बीत रही हो। कोई कह दे 4 बजे फोन करेंगे, 3:30 से 4 बजने में 1 साल जैसा लगता है। डू यू रियलाइज ऑल? चलिए, दूसरी ओर पश्चिम की ओर उतरते सूर्य एकदम से, जो पश्चिम में अस्त होता है ना, सूरज उधर उतर रहा है, उसका दिल धक धक कर रहा है कि आज की शाम के बाद तो चला ही जाएगा, अनाउंसमेंट हो चुकी। समाचार लेकर धाता प्रेस्त प्रसाद से लौटी न दास गुहा सैन्य शिविर से लौटा है। सूर्य की किरणें केवल वृक्षों तक, शिरों तक शेष रह गई हैं। विलीन होती किरणें दिव्या की आशा को साथ समेटे ले जाए। अब आशा निराशा में बदलते जा रही है। अब नहीं मिलेगा, चला जाएगा। किरणें वृक्षों के शिखरों से भी लोप हो गई, मतलब पेड़ों के शिखरों से भी। अब टाइम का अंदाजा ऐसे ही लगाया जाता था ना पहले। लोप हो गई, लुप्त हो गई दिव्या सुदूर उत्तर में, परंतु सागल के प्रासादों के कंधों पर सिर उठाए जान पड़ती पर्वत श्रेणी के शिखर पर सूर्य के अवशिष्ट किरणों की दृष्टि लगाई निराशा से लड़ रही थी। आएगा आएगा। वहां पर कह रहे हैं कि जो है पेड़ों से भी उतर गई, पर वो फिर भी अपनी लड़ रही है। एक मन कहता है नहीं होगा, वो कहते हैं एक मिलन तो होना चाहिए। और सांत्वना उसके मन से इतनी दूर थी जितनी पर्वत श्रेणियां उसके हाथ से। मतलब अब तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नहीं, धाता ने लौटकर निराशा से आर्य को पाने में असफलता का समाचार दिया। सब जगह से खबर पूरी ही आ रही। उसी समय सम्मुख पर्वत श्रेणी पर भी सूर्य का शेष प्रकाश विलीन हो गया। मतलब अब वो भी खत्म हो गया जो प्रकाश बचा। दिव्या क्षण पर्यंक पर, क्षण पिठिका पर बैठती, कभी पीढ़े पे बैठती, कभी पलंग पर बैठती, कभी कक्ष में इस ओर जाती, कभी बाहर देखती। बस बेचैनी है, बेचैनी रहती है भाई, बिल्कुल कहीं चैन न था मन में। एकदम पल पल तृषा अनुभव कर रही थी। छाया से जल मांगती, एकदम तृषा यानी प्यास। जलपात्र समीप रख घूंट भरना ही भूल जाती, पागल सी हो गई है। नहीं? सहसा दासी माला ने कक्ष में आकर समाचार दिया, प्रेस्त प्रसाद की दासी बापा यज्ञ का प्रसाद लेकर महादेवी के कक्ष में उपस्थित हुई है। अरे अरे अरे, आशा की किरण, बापा आ गई। इतनी ही बेचैनी उधर भी थी। दिव्या लेटी थी, उसने प्रश्न किया, कब? क्या? कब आई? कहीं देर तो नहीं होगी मुझे? इसी क्षण भद्रे, अभी आई है तुरंत। दासी से उत्तर पाकर अपनी अशोभन व्यग्रता के लिए संकोच से दिव्या पुनः लेट गई। उसकी दृष्टि द्वार की तरफ थी, कहीं चली ना जाए, लेटे ना जाए कुछ ना। उठकर कक्ष में टहलने लगी। उत्सुकता करना असंभव हो जाने पर पुकारा, छाया देखना, दासी वापस लूट गई क्या? चली गई क्या? उसी समय वृद्धा दासी ने दिव्या के कक्ष में प्रवेश किया। आयुष्मती कुमारी के लिए कल्याण कामना कर उसने देवता से आयुष्मती के सुख संताप अपने हीन वृद्ध शरीर पर देने की प्रार्थना। मुझे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए जो बची है, और तुम्हें जो कुछ दुख कष्ट होने वाले हैं वो मुझे मिल जाए। सभी बैठकर यज्ञ के व्रत अनुष्ठान का वृतांत सुनाने लगे। उसकी दृष्टि सभी उत्सुकता से कान लगाए। छाया
कि और बार बार जाती दिव्या ने छाया को आदेश दिया, छाया भंडार गृह से वृद्धा वापा के लिए उपायन ले, भाई तुम कुछ ले आओ, जूस वूस इसके लिए बेचारी के, तुम जाओ यहाँ से जल्दी। छाया के चले जाने पर वापा, अब छाया उसको थोड़े पता है वापा को भी ये छाया से सब शेयर करती है, नहीं। वापा ने रहस्य भरे स्वर में संदेश, सूर्यास्त के 2 घड़ी पश्चात बल्ली का प्रसाद में, बस यही तो चाहिए था। ये सुनकर दिव्या एकदम गदागद हो गई। दिव्या के नेत्र ज्योतिर्गमय हो गए, यानी कि रोशनी से भर उठे। रत्न जड़ित अंगूठी उतार करके वापा को दे दी, ये ले ऐश कर, मजे ले। उत्साह से उठ दिव्या उपेक्षित मलिन वस्त्र परिवर्तन कर प्रसादन में लग गई, एकदम मेकअप करने लगी, फेशियल वेशियल एकदम उपटल लगाने लगी। भावावेश के कारण अधिक स्वेद आ जाने से प्रसादन कठिन हो रहा, मतलब एकदम भावावेश में थी, पसीना आ गया, प्रसादन बहुत कठिन हो रहा था, हाथ अटपटा जाते थे। प्रस्तुत थी छाया, छाया के प्रश्नों का भी उत्तर नहीं दे पा रही थी। उद्रेक से उसका स्वर अस्वाभाविक हो गया, मतलब ऐसी बावली सी हो गई कि बिल्कुल इननेचुरल। उत्साह और उल्लास अकंठ उमग जाने के कारण शब्दों के लिए स्थान न था। आत्मसमर्पण की विजय यात्रा के लिए प्रस्तुत हो रही थी। प्रसादन उस यात्रा का अनुष्ठान था। अंडरलाइन कर लीजिए, वह आत्मसमर्पण की विजय यात्रा के लिए प्रस्तुत हो रही थी। प्रसादन उस यात्रा का अनुष्ठान था, यानी कि आज दिव्या पृथुसेन की हो जाना चाहती है, और इसमें जो ये प्रसादन कर रही है, नहा धो रही है, मेकअप कर रही है, ये उस यात्रा का एक प्रकार से यात्रा की तैयारी है। मतलब उस यात्रा का एक अनुष्ठान है, जैसे किसी चीज को प्राप्त करने के लिए यज्ञ आदि अनुष्ठान किए जाते हैं, बारिश कराने के लिए अनुष्ठान किया गया यज्ञ, ठीक वैसे ही आज दिव्या के आत्मसमर्पण का दिन है और आत्मसमर्पित कर देना चाहती है आज दिव्या पृथुसेन को अपना सब कुछ। तो उसके लिए आज दिव्या तैयार हो रही है। पृथुसेन मद्र की रक्षार्थ विजय देवी को संतुष्ट करने के लिए आत्मसमर्पण कार्य देकर समर यात्रा के लिए प्रस्तुत था। संकट और भय में उसकी अर्धांगिनी बनने के लिए अपना अस्तित्व उसे सौंपकर, उसे हृदय में समाकर उसे साहस और सांत्वना देने के लिए दिव्या आत्मसमर्पण की विजय यात्रा के लिए प्रस्तुत हुई। अर्धांगिनी बनने वाली और अर्धांगिनी बनने के लिए तन मन सब उस स्वामी को सौंप देना होता है। वही उसी तैयारी में आज दिव्या जो है तैयार होकर के आ चुकी है। संसार में उसका सबसे अधिक अपना कौन था? पृथुसेन। उस पर परिवार, समाज और दिव्या का अपना अस्तित्व भी न्योछावर था। उसने छाया को रथ प्रस्तुत करने का आदेश देकर महाशक्ति का कवच हाथों में ले लिया कि आज पृथुसेन के बांध के आऊंगी महाशक्ति का एक कवच। बलाधिकृत पृथुसेन के नेतृत्व में मद्र की पदाति यानी पैदल और अश्वारोही यानी घोड़ों से सजी हुई सेना तविषा की ओर गया हुआ उसे एक माह बीत गया था, जिसमें वो भी था उसका छाया वाला। अब दूसरे ही समाचार आने लगे थे। केद्रस की गति रुक गई थी, धीरे हो गया था। दस्यु दल दार्व की ओर हटने लगे थे, जाने लगे थे, दार्व की तरफ जाने लगे थे। ये इधर से जो जैसे बाहुल भी तो गया हुआ था, तो उससे बड़ी ट्रेन सेना भेजी थी पृथुसेन। समाचारों से संपूर्ण सागल नगरी को जितना उत्साह और संतोष था, उतनी अकेली दिव्या को था। अरे वाह, गुड न्यूज है, यानी कि पृथुसेन भी जाएगा, जल्दी लौट आएगा। आशा करने लगी लगभग 1 माह में आर्य विजयी होकर लौट आएंगे। कल्पना में पृथुसेन और अपने विवाहोत्सव के दृश्य देखने लगी थी। विजय के गर्व, पृथुसेन की कल्याण कामना और शीघ्र दूर करने की तृप्ति, शीघ्र दूर मिलने की आशा में उसका समय बीतने लगा। अनमनस्कता और शैथिल्य होकर उसमें तृप्ति की गंभीरता आ गई। महादेवी संतोष अनुभव करती युवक पृथुसेन के नगर से चले जाने के कारण कुमारी के चित्त की उद्विग्नता दूर हो गई है। सबको ये लग रहा था कि चलो गया यहां से, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने कट लगा दिया है, यानी कि क्या हुआ, वो गई, उसने क्या बांधा उसको कवच, क्या हुआ उनका, ये सब अब खत्म। मतलब ये सब अब नहीं दिखाया इन्होंने, बाद में लेके आएंगे, ठीक है। 1 माह सब बीत गया था उनको, ठीक है, ये चले गए हैं पृथुसेन वगैरह। दूसरा माह बीत कर तीसरा शुरू हो गया। केद्रस की सेना परास्त होकर पीछे हटती चली गई और पृथुसेन उसका पीछा करता हुआ दार्व की सीमा में बढ़ता
चला जा रहा था। भाई बहुत ही बड़ा वाला बलाधिकृत था। गणराज्य की सीमा के विस्तार से समाचार सागल में नागरिक उत्साहित हो रहे थे। अरे वाह, जहां तक जाएगा वो साम्राज्य का विस्तार वहीं तक है। नहीं, दिव्या उस विजय में अपना भाग अनुभव कर गर्वित होती, संतुष्ट होती। गंभीरता बढ़ गई, दिव्या बहुत सीरियस हो गई थी। दिव्या एकदम अर्धांगिनी बन गई थी उसकी खुद ही। और दिव्या को लगता था मेरा भी इसमें भाग है, मैंने उसके वो एकदम बांधा हुआ है ना उधर शक्ति का लेके। प्रथुसेन के लौट आने की उत्सुकता में उसका जीवन संबद्ध हो गया। नेत्र मूंदे स्मृति में प्रथुसेन की समर यात्रा के रात्रि भर दृश्य देखती थी। रात्रि की अनुभूतियों से रोमांचित हो जाती, अपने अवसान को विजय की परिणत में देखते हुए सफलता और अभिमान से पुलकित सी हो जाती थी, एकदम गदगद हो जाती थी। उसका शरीर, उसके अपने शरीर में प्रथुसेन की उपस्थिति को महसूस करती थी। वो गंध, वो छुअन गर्व और उल्लास से गदगद होती थी और उसका हृदय, उसका जो था दिल गदगद होने लगता था। पूर्णता की सीमा पर पहुंचकर उल्लास व्याकुलता में परिवर्तित हो गया। आर्य का तुरंत लौट आना आवश्यक है। उनका अधिक विलंब से लौटना चिंता का कारण हो जाएगा। मेरे लिए कोई फोन नहीं, कोई पेजर नहीं, मैसेज ही कर दे। चौथे माह के अंत में समाचार आया, प्रथुसेन ने दार्व का आधा प्रदेश विजय कर लिया है। वाह, हाँ जी बिल्कुल तरुण। दिव्या की जो समस्या है उस रात के बाद से ही शुरू हुई बेचारी। चौथे इसीलिए कहा जाता है ना, अधीरता अच्छी नहीं, नहीं। चौथे माह के बाद आया, केवल युद्ध में प्रथुसेन के खड़ग प्रहार से धराशायी हुआ। केद्रस धराशायी हो गया, ऐसा वैसा आदमी थोड़ा ही है प्रथुसेन। प्रथुसेन भी आहत हुआ है, चोट तो लगेगी ना उधर। अच्छा, अंजलि का तो मैंने पढ़ा ही नहीं, कह रही कितना एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको एक्सपीरियंस है, सबको। कह रहे हर्षित, कह रहे आप रहने दीजिए, क्या हो गया, अभी रुको थोड़ी देर और, इसे खत्म तो करें, खत्म होने वाला है। हाँ, विजयी सेना दार्व से स्वर्ण रत्न अश्व और बहुमूल्य पदार्थों को 2 सहस्त्र बलिष्ठ दास सुंदर दासियां सबको लेके लौट रहे थे। वहां से हीरे मोती जवाहरात सब ले आए। समाचार सुन दिव्या ने अपना हृदय दोनों हाथों से संभाला। अरे आज आ रहे। नेत्रों का जल प्रवाह रोकने में असमर्थ होकर दुकुल ओढ़े प्रेम पर लेटी रही, पलंग पर लेटी रही, रो रही है, खुशी के मारे रो रही। किसी दूसरे के न जानने और अनुभव करने पर भी अपने शरीर में आते परिवर्तन से संकोच अनुभव कर अस्वास्थ्य का बहाना कर प्राय कक्ष से बाहर ना निकलती। अभी कोई नहीं जान रहा है कि दिव्या प्रेग्नेंट हो चुकी है। शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, 4 महीने हो गए, थोड़ा बहुत तो परिवर्तन दिख ही रहा होगा ना दिव्या को। खुद को दिख रहा है चद्दर ओढ़े पड़ी रहती थी, कोई जान ना ले, कोई देख ना ले। आज भी समाज में बिन ब्याही मां को उतना ही सहना पड़ता है जितना दिव्या को सहना पड़ा। ठीक है, किसी दूसरे के ना जानने पर भी खुद को बीमार का वो करके पड़ी रहती थी। उसके प्राण प्रति क्षण प्रथुसेन को पुकारते रहते, आर्य अपनी दिव्या और उसके शरीर में सौंपे अपने अंश की सुध लेने के लिए शीघ्र आ जाओ। ये जो बच्चा है तुम्हारा मेरे गर्भ में, आओ, इसको और मुझे दोनों को अपनाओ और जल्दी से हमारी शुद्ध ले लो। अब सीरों की एंट्री होंगी इनमें, है ना, विकट प्रस्ताव है अब। ठीक है, हाँ जी, प्रेम अपने चरमोत्कर्ष पर था। बिल्कुल, दिव्या वहां पे नहीं बताया, कांटा मार दिया, किसी को पता ही नहीं चला दिव्या प्रेग्नेंट हो गई, क्या बताया ही नहीं। अब यहाँ पे देखो कैसा, ऐसा ही तो होता है टीवी में भी, सीरियल ऐसे खत्म कर देते हैं एकदम, पता ही नहीं चलता क्या हो गया। जी, विकट प्रस्ताव हम कल पढ़ेंगे, थोड़ा शुरू कर लो। सूर्योदय से पूर्व ही जन प्रवाह सागल के सभी पथों और वीथियों से बहकर नगर के उत्तर द्वार पर जनसागर का रूप धारण कर रहा था। आ गए हैं, है ना, एकदम से भाई सब पथों वीथियों में भाई विजय प्राप्त करके आए हैं। अनेक नागरिकों ने संपूर्ण रात्रि या रात्रि का अधिकांश नगर द्वार पर ही बिता दिया। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे रहे नगर द्वार पर ही।
स्त्री पुरुषों के हाथों में पुष्प मालाएं थी, झोलियों में फूल थे, धान की खीलें भरी थी। खीले खाए, खील पतासे, वो वाली खीले बिखराएंगे भी खिलाएंगे। द्वार के तोरण पर, तोरण मतलब द्वारों में जो लगाते हैं, मंगल गान, मंगल वाद्य थे, नगाड़े बज रहे थे। नगर प्राचीर और उत्तर मार्ग पर खड़े वृक्ष भी उत्सुकता से व्याकुल नागरिकों से लदे गए थे, पेड़ों पे भी चढ़ गए लोग। अनेक लोग अपनी उत्सुकता को दमन न कर पाने यानी दबा ना पाने के कारण मार्ग पर उत्तर की ओर बढ़ते चले जा रहे थे, वहीं जा रहे हैं, युद्ध से लेके आएंगे उन्हें। सेना के अग्रदूतों ने समाचार दिया था, मद्र की विजयी सेना घायल सेनापति प्रथुसेन को लिए सैन्य शैन्य यानी धीरे धीरे शैन्य शैन्य यानी कि धीरे धीरे शागल की ओर बढ़ रही थी। गत रात्रि से यानी गत यानी पिछली रात से 2 योजन के अंतर पर दूरी को बताया गया है। शिविर डालकर सेना ने विश्राम किया। सेनापति युद्ध में लगे घावों के कारण वेग से यात्रा करने में असमर्थ थे, बहुत छलनी हो गया शरीर। प्रथुसेन के आहत होने का समाचार नगर में पहुंचते ही वैद्यवर स्थिर चिवुक यानी कि सबसे बेस्ट डॉक्टर सर्जन और नगर के अन्य सर्वश्रेष्ठ अनुभवी वैद्यों को लेकर एक पूरी कमेटी बना ली डॉक्टरों ने। वेगवान अश्वों, एकदम जो सबसे तेज दौड़े घोड़े, उनसे जुते रथों पर प्रथुसेन के उपचार के लिए भेज दिया गया। चलिए, सूर्य के प्रकाश के चकाचौंध से नेत्रों को बचाने के लिए हाथों की ओट के उत्तर मार्ग पर सुदूर दृष्टि लगाए जनसमूह ने मार्ग पर धूलि का एक मेघ सा देखा, यानी कि धूलि का मेघ देखा यानी कोई उधर से आ रहा है, तभी घोड़े टापे मारेंगे और धूल पड़ेगी, है ना, तो एक्सपीरियंस। तो उससे क्या हुआ, वहां पर एक मेघ सा देखा, एक बादल सा बना देखा। जन के विपुल जय घोष में वाद्यों का स्वर डूब गया, यानी कि बहुत जय, प्रथुसेन की जय, फलाने की जय, नहीं, बहुत जय घोष। प्रथुसेन पीड़ा और जोर से श्रांत यानी कि अनकंफर्टेबल है, बुखार से, पीड़ा से। मंद गति से चलती सेना से घिरी शिविका में शक्टों के द्वार पर दार्व के पराजित प्रदेश से प्राप्त स्वर्ण, मणि, माणिक्य, रत्न और अन्य बहुमूल्य पदार्थों का संचय कर सहस्त्र दास दासियों के लिए नगर द्वार पर जा पहुंचा। सब भरा हुआ है, खान खजाना सब लेकर के आए हैं, है ना। उल्लासित सौभाग्यवती कुल नारियों ने अर्घ पात्र से जलते घृत के 100 दीपों से विजय सेनापति की आरती उतारी। 100 दीप आ गए, देखो आरती उतर रही है। वृद्ध सेनापति गणपति मिथोद्रस की पौत्री कुमारी सीरो आ गई है, अगली एंट्री हो गई है इधर। स्तोतन दिव्यांगी प्रथुसेन का विजय अभिषेक कर यवन प्रथा के अनुसार उसे हरित किसले का मुकुट पहनाया, यानी कि वही वाला हरित किसले जो उधर था जब दिव्या ने पहनाया था, वही आज इन्होंने पहना दिया। वृद्ध गणपति युवक, ये कौन है, ये मिथोद्रस है जो वृद्ध सेनापति है, उनकी पोती है सीरो, ठीक है। अब ये इधर अलग केस चल गया इनका। वृद्ध गणपति युवक सेनापति का सिर अनेक क्षण तक अपनी श्वेत दाढ़ी में लिए गदगद मौन बने रहे। महावृद्ध महापंडित धर्मस्थ देव शर्मा के दासों का आश्रय देकर अपनी शिविका से उतर गए हैं, वो भी अपनी उससे जो उनकी डोली सी थी, कई दासों का सहारा सा लेके। घायल सेनापति के सिर पर हाथ रख उन्होंने उन्मुक्त आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार महासामंत सेवार्थ आचार्य प्रवर्धन और गण परिषद के दूसरे सदस्यों और विशिष्ट समाज ने भी विजयी युवक सेनापति की अभ्यर्थना, बहुत लोगों ने थैंक यू सो मच बोला, नहीं। निर्भय सागल नगरी विजय के उन्माद से उन्मत्त हो, अब हम नहीं डरते किसी, एकदम उन्मुक्त हो गई। राजपथों और विथियों में सभी राजपथों और विथियों में सभी और दिन रात उत्सव दिखाई देने लगे। राजपुरुष दार्व से प्राप्त बहुमूल्य पदार्थों और दास दासियों की सार्वजनिक बिक्री कर, मतलब राजपुरुष जो वहां से जो हीरे मोती पत्थर जो भी मिले थे, दास दासी जो भी मिले थे, उनकी बिक्री हो गई। अब मुझे बताओ किस आर्टिकल में लिखा है कि मानव को वस्तुओं की भांति नहीं बेचा जाएगा, जल्दी बताओ मुझे। आर्टिकल पॉलिटी। हत आहत हुए गणपति ने उन्हें निर्वाह के लिए यथेष्ट धन और दास दासी दे दिए। बहुत सारी चीजें जो है बेची जा रही है एकदम। जिन परिवारों के पुरुष संग्राम यज्ञ में हत आहत हुए गणपति ने निर्वाह के लिए यथेष्ट धन दास दासी उन्हें भी दे दिए। भाई कहा कि तुम्हारे जो है जो तुम्हारे पति थे या भाई जो भी बंधु जो भी मर गए हैं उधर, उनके लिए तुम यहाँ से धन लेके जाओ, दास दासी भी लेके जाओ, खूब सेवा कराओ अपनी। महाश्रेष्ठी प्रेस्त ने कृपा के लिए एक विराट यज्ञ द्वारा देवताओं की तुष्टि की
आचार्य प्रवर्धन ने उस महायज्ञ के अर्गव्यों को पद स्वीकार किया। एक सहस्त्र याज्ञिकों ने स्वस्ति वाचन द्वारा मंत्रोद्धापन किया। पण्य धातु चैत्य में श्रेष्ठ जी ने तथागत के बिंब के सम्मुख एक सहस्त्र भिक्षु और सूत्र पाठ कराकर भिक्षा सत्कार कर परित्राण के लिए कृतज्ञता दी। इसी प्रकार देवी जीएस के मंदिर में भी उन्होंने बलि दी। देवी जीएस कौन है? यूनान की देवी है। ये सब चीजें हो गई यहाँ पर। नेहा पढ़ा नहीं है क्या? पढ़ा नहीं है उन्होंने? पढ़ा नहीं है दिव्या? बहुत मजा आने वाला है। मजा तो क्या ही, बेचारी दुखी हो जाएगी। प्रथुसेन का अलग ही सीन चल गया। सीरो प्रथुसेन की तो मुझे लगता है वो हो गया गजनी वाला, है ना, भूल गया है उसको बेचारी को। अभी देखेंगे आगे। महाश्रेष्ठी प्रेस्त का प्रसाद आनंद कलरव से मुक्त हो उठा है। क्या हो उठा है? जय जयकार हो तुम्हारी, तुम्हारे बेटे ने तो सब कुछ ये कर दिया है। अंतःपुर में केवल प्रथुसेन के कक्ष में ही स्तब्धता है, बस वहीं पर सन्नाटा है। भिषगाचार्य वैद्य प्रवर स्थवर च्यूर प्रथुसेन की चिकित्सा कर रहे हैं, एकदम मेडिकल सर्जरी हो रही है वहां पर। आर्टिकल 21 में क्या है अनिकेत? आर्टिकल 21 इज अबाउट जीवन की राइट टू लाइफ है ना, आर्टिकल 21। एंड आर्टिकल 21A RTE राइट टू एजुकेशन, इसमें तो नहीं है भाई। बताओ। 23 मानव दुष्व्यापार और दुर्व्यवहार। अच्छा 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 ठीक है नेहा, इट्स ओके। अभी देखना, बहुत दुखद कहानी है पर बहुत इंस्पायरिंग भी है, बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत ज्यादा। उधर उनका क्या हो रहा है? उनका घावों को कोशे के तारों से सीकर, मतलब वो हो रही है टाके लगाना जिसको बोला जाता है, नहीं टाके लग रहे हैं। औषध का लेप किया जा रहा है उस पर। मुख से भी संजीवक औषधि देकर वैद्य ने आहत को पूर्ण विश्राम का, मतलब फुल बेड रेस्ट। प्रथुसेन औषध के प्रभाव से निद्रा के पूर्ण विश्राम द्वारा स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। यानी कि जो खांसी में दवा की नींद सोते रहो, वैसे तो आराम करेगा नहीं इंसान, सोते रह रहे हैं। महासेनापति मिथोदरस की पोत्री सीरो प्रतिक्षण विजय सेनापति की परिचर्या में समीप बनी रहती। सारा दिन जो है सीरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रथुसेन की सेवा करना। दिव्या ने छाया और दूसरी दासियों धृति शर्मा प्रसाद के बालकों के मुख से प्रथुसेन के नगर प्रवेश में समारोह का सविस्तार वृत्तांत सुना। मुझे बताओ क्या क्या हुआ, है ना, सब सुन लिया बच्चों से, इनसे उनसे। स्वयं अस्वास्थ्य और अवस्था के प्रति संकोच अनुभव कर नगर द्वार पर ना जा सकी थी, क्योंकि प्रेग्नेंट थी ना। अपनी परिस्थिति से तड़प कर रह गए। प्रथुसेन के सम्मान से उसने गर्व अनुभव किया था। उसके घायल और रोगी होने के समाचार से उसका हृदय विकल था, मतलब बहुत प्राउड फील कर रही थी, पर हृदय बहुत विकल था क्योंकि घायल है, प्रथुसेन घायल हो गया। अपनी संकोचजनक स्थिति से कुंठित हो सोचती, यदि आर्य के समर प्रस्थान से पूर्व में उसका विवाह हो गया होता तो किसी भी अवस्था में शिविका रूढ़ होकर नगर द्वार पहुंचती। भाई फिर तो एकदम से लीगल वाइफ थी। घावों से अक्षत आर्या का सिर अपनी गोद में रखकर प्रासाद में ले आती, महल में ले आती, एकदम सेवा के लिए। सीरो का प्रथुसेन की रोग सैया के समीप रहना दिव्या को कटु विद्रुप मात्र जान पड़ता था। बहुत एकदम, मतलब मैं होनी चाहिए थी वहां। विवशता में शरीर को वस्त्रों से ढके अपने यत्नों से रहस्य सुरक्षित किए क्षण की कल्पना आत्मविस्मृत होते रहती। प्रथुसेन के स्वस्थ होने पर उनका विवाह विधि रूप समर्थन हो पाएगा, क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। दिव्या प्रतिक्षण प्रेस्त प्रासाद से वृद्धा दासी वापा के समाचार लेने आने की प्रतीक्षा करते रहती। संयम का बंधन असहाय हो गया। सूर्यास्त के पश्चात शरीर को वस्त्रों से ढक ढोक कर शिविका में बैठ छाया को साथ लेकर प्रेस्त के प्रसाद में जा पहुंची। धड़कते हृदय को दोनों हाथों को संभालो आहट बचाकर दासी द्वारा दिखलाए मार्ग से दिव्या प्रथुसेन के कमरे में आई। दासी ने आदर से द्वार का पट हटाया। दिव्या ने देखा प्रथुसेन लेटे हुए हैं और उनका जो शरीर है वो पीला पड़ गया है, उसका सिर और कंधे चीरों से लिपटे हैं। रोगी की सैया के समीप अत्यंत गोर वर्ण यानी कि गोरे रंग की पीठ पर फैले पिंगल केशों यानी कि ऐसे बिल्कुल बाल फैले हो, यवन प्रथा का मुक्तावली का किरीट बांधे। यवन प्रथा में जो मुकुट होता है, किरीट मुकुट। सीरो एक दासी की सहायता से आधार पर रखे पात्र में रोगी के लिए औषधि का पेय बना रही है, कोई कुछ बना रही है पेय पदार्थ। दिव्या को देखकर सीरो ने गृह स्वामिनी के अधिकार से रोगी की सैया के उपधान की ओर कहा, यहाँ बैठ चुपचाप, है ना, जैसे वो होती है हाउस ओनर,
उसके कान के समीप मुख पर कठिनता से सुन जा सकने योग्य स्वर सीरो ने वैदराज अस्थावर चिबुक को आदेश सुनाया, किसी भी अवस्था में आर्य की निद्रा को भंग ना किया जाए, अभ्यागत वार्तालाप द्वारा रोगी को क्लांत ना करे। यहाँ पर कोई भी मेहमान आए, कोई भी बाहर से आए, रोगी को परेशान ना किया जाए कतई। आसन से दिव्या को प्रतुसेन के चीरों से बंधे मस्तक और कंधे के अतिरिक्त शरीर का कोई भाग दिखाई न दे रहा था। प्रतुसेन निद्रागत था, सो रहा था। उसे अपने सम्मुख और समीप पाकर भी कोई बात न कर पाने, उसका स्पर्श न कर पाने की बाधा, एक मजबूरी उसके बीच दूसरे व्यक्ति के व्यवधान से दिव्या को बड़ी दिक्कत हुई। प्रतुसेन जब उसने सोचा था प्रतुसेन जब मिलेंगे मैं गोद में भर लूंगी, वो मुझे गोद में भर लेंगे, मतलब उसके अंग स्फुरित हो उठे कि मैं कैसे इनकी गोद में चली जाऊं। बीते 6 माह के अंतर से इस वियोग की रात्रि में प्रतुसेन को स्पर्श दिव्या की अनुभूति में सजीव हो उठा। उस रात्रि वाला सीरो की उपस्थिति, उसका निषेध प्रतुसेन को बलात् उसके अंक से छीने था, यानी कि उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस उसके लिए बाह्य नहीं थी। निरंतर प्रतुसेन की ओर लगे दिव्या के नेत्र उसे पूर्ण रूप से पाल लेने के लिए फैलते जा रहे थे। यथेष्ट विस्तार के लिए स्थान न पाकर हृदय का बाष्प नेत्रों के जल के द्वारा परिणित हो गया, यानी कि हृदय से इवेपोरेट होकर नेत्रों में आई चीजें वो एकदम बह निकली। दिव्या की उस विवशता और शोभ से भरी शीरो शिष्टाचार के प्रदर्शन के लिए समीप आकर तात धर्मस्थ उसके परिवार का कुशल सेन पूछने लगी, मतलब एक तरीके का जेस्चर दिखाया, कैसे हैं घर में सब। रोगी की कठिन परिस्थिति और गुरुभार का विस्तृत वर्णन ले लिया, कैसे दिन रात रोगी की परिचर्या में दिन उसे तत्पर रहना होता है, बताने लगी कैसे रात दिन खड़ी हुई एक टांग पर। परिजन और समाज के अत्यंत अनुरोध करने पर भी शत रोगी की चिंता छोड़कर उत्सवों में सम्मिलित होना उसके लिए कितना कठिन हो जाता है। सीरो का व्यवहार दिव्या को अपनी स्थिति और दुर्भाग्य के प्रति लांछन और उपहास, मतलब मेरे ऊपर हंस रही हो, तिरस्कार कर रही हो मेरा, ऐसा जान पड़ता। उत्तर में कुछ न कह सकी, पलक झपक कर मौन रह गई और उठ गई। विस्मय की मुद्रा में नेत्र फैलाए चिबुक पर तर्जनी रख, यानी कि उंगली रखकर सीरो ने प्रश्न किया, सखी तुम भी तो इन महत्वपूर्ण उत्सवों में शामिल नहीं हो रहे, तुम्हें क्या दिक्कत हो गई है? दिव्या से पूछ रही है। तुम्हारे बिना कला का प्रसंग तो निर्जीव, नाच गाना तुम्हारा हो नहीं रहा है कुछ। देवी मल्लिका के नेत्र तुम्हें सदा खोजते रहते हैं, वे सदा तुम्हें याद करती रहती हैं। कौतूहलपूर्ण दिव्या के शरीर पर ऐसे ऐसे करके नजर घुमाए, उत्तरी अपने होठों पर रख लिया। उसके पुष्ट रक्त अधर का स्पूर्ण गोपन के इस प्रकार प्रयत्न से उग्र हो गया। प्रतुसेन के निद्रा भंग की प्रतीक्षा में बैठे रहना दिव्या के लिए असंभव हो। क्यों इधर वो सवाल दागे जा रही, तुम क्यों नहीं आती, तुम क्यों नहीं नाचती, तुम क्यों नहीं गाती, उसको देखे जा रही है कैसे। 6ठा महीना लग गया है, अभी शरीर तो कितना आगे हो गया होगा ना उसका, मतलब दिखना शुरू हो जाता है 6 महीने में। नहीं, प्रतुसेन की निद्रा वो वहां बैठ नहीं सकती थी। भाई तुम चुप बैठो तो यार, बैठे भी आदमी, तुम अलग दागे पड़ी हो सवाल। जिस प्रकार भी संभव हो सका शिष्टाचार की रक्षा के लिए आहत वीर की स्वास्थ्य मंगला करके वो लौट आए। भैया बाद में मिलेंगे, हम भी बाद में मिलेंगे कल 1 बजे, ठीक है। जो साथी नए जुड़े हैं किसी भी तरीके की बातों के लिए आप मुझे monica.example@gmail.com पर कॉल करें, वो मैसेज करें, ठीक है। बताएं आप लोग को चीजें समझ में आ रही है क्या है। हम दिव्या से शुरू किए हैं, आपको रोटेशन में वहीं पर ले आएंगे जहां से शुरू हुए थे, ठीक है। अभी आप दिव्या से पढ़ना शुरू करें, जो नए बच्चे हमारे साथ वो दिव्या से पढ़ना शुरू कर दे। कल इसे खत्म करेंगे चीजों को, मतलब इसको, ये वाला जो हमारा चल रहा है अभी, कौन सा चल रहा है हमारा, चल रहा है आगे तो थोड़ी चीजें हैं। विकट प्रस्ताव कल खत्म होगा। 1 बजे क्लास में आप सभी का स्वागत होगा। अभी दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, मिलते हैं कल की क्लास।